Okay, a very good evening to all of you, beta. We are going to do polymer ka quick revision. Okay, this will come for 4 marks compulsory. In one class, we'll finish this thing off with all the text back question answers also. Okay, all right. So please keep the polymer note in front of you. Chalo, beta. What are poly? Poly means many, beta. Okay. So look, where do we use polymer in our day-to-day life, beta? Toothbrush, plastic, everywhere we use this, beta. Rubber, clothes, shoes. Okay. So in our body also we have polymers, beta. DNA, RNA, cellulose, protein. So poly means many, mer means unit. So when many units come together, you get polymer. देखो बेटा ये सिंगल ए था, बहुत सारे ए आ जाएंगे तो क्या बन जाएगा पॉलीमर. देखो एक दूसरे से जॉइंट हो रहा है ना बेटा. Okay, so you get polymer. So and this a single unit is known as monomer. Single unit is known as monomer, and we have this polymer. Okay, right. So polymerization, then this process is known as what, beta? Polymerization. Okay. So process of formation of polymers from monomers is called as polymerization. For this reaction, we need high temperature and pressure. Okay, so we are going to study what are polymers. बेटा ये definition आएगा तो मैं आपको देखो टेक्स्ट बुक में भी बता देता हूँ कहाँ पे. टेक्स्ट बुक भी साथ में रेडी रखो हाँ बच्चे लोग. देखो दीज आर माई नोट्स. मेरे नोट से कैसे पढ़ने का वो मैं तुमको बताऊंगा बेटा. टेक्स्ट बुक आई वांट यू टू कीप रेडी. Why I'm doing this बेटा, दिस इज अ वेरी स्मॉल चैप्टर एंड वेरी स्कोरिंग. 4 मार्क्स मिलेगा बेटा. ठीक है ना. इसके लिए ये देखो बेटा, पेज नंबर इज 322. प्लीज कीप योर टेक्स्ट बुक रेडी इन फ्रंट ऑफ यू, ऑल ऑफ यू. टेक्स्ट बुक रखो सब लोग, लाके रखो. चलो आई एम गिविंग यू टाइम. रेडी विथ द टेक्स्ट बुक बेटा, पेज नंबर 322. हेलो. Yes, sir. ओके. नाउ chemical. So what are polymers beta? Okay, polymerization. So this is the chapter. Okay, we are doing beta 15th chapter. Okay, 15th chapter we have started beta, that is polymer. Right. So first question beta, what they will ask beta, classification beta. Okay, so we'll start with the process classification beta. ओके. सो व्हाट इज पॉलीमर्स आर मैक्रोमोलिक्यूल्स. बड़ा मॉलिक्यूल होता है बेटा. हम लोग प्लास्टिक बैग यूज करते हैं, वो इथीन का पॉलीथीन बनाते हैं. मेनी इथीन्स आर जॉइंड टुगेदर. दे आर पॉलीमर्स आर मैक्रोमोलिक्यूल. मैक्रो मींस बड़ा मॉलिक्यूल विद हाई मॉलिक्यूलर वेट, कंसिस्ट ऑफ स्मॉलर रिपीटिंग यूनिट कॉल्ड एज मोनोमर्स. ना बेटा दे आर क्लासिफाइड हाउ, ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स. एग्जाम में पूछेगा ये क्वेश्चन आता है बेटा. ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स मीन्स फ्रॉम वेयर दे आर डिराइव. देन बेटा दे आर ऑन द स्ट्रक्चर. उनका स्ट्रक्चर कैसा, सीधा है, ब्रांच है, या क्रॉस लिंक्ड है. ओके. राइट. टाइप्स ऑफ लिंकेज बेस्ड ऑन मोड्स ऑफ पॉलीमराइजेशन. मतलब दो चीज ऐड होके बना है, या दो चीज एक ऐड होगा और कुछ एलिमिनेट होगा बेटा. दैट इज एडिशन एंड कंडेंसेशन बेटा. मेथड ऑफ प्रिपरेशन एंड देन द मॉलिक्यूलर फोर्सेस, उनके बीच में फोर्स क्या है. ठीक है. सो टाइप्स ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस. तो फर्स्ट बेटा वी स्टडी बाय पॉलीमर्स, नेचुरल, सेमी सिंथेटिक एंड सिंथेटिक. देख नेचुरल क्या होता है, जो नेचर में होगा. सिंथेटिक मतलब पूरा मैन मेड है. सेमी सिंथेटिक में क्या होगा, मैं नेचर में से एक पॉलीमर को निकालूंगा, उसके अंदर केमिकल मिक्स करके उसका स्ट्रेंथ बढ़ाऊंगा. जैसे सिल्क बेटा नेचुरल होता है ना, तो सिल्क का स्ट्रेंथ बढ़ाते हैं हम लोग. कॉटन नेचुरल होता है, उसका स्ट्रेंथ बढ़ाते हैं. ओके. सो फर्स्ट वी स्टडी अबाउट नेचुरल पॉलीमर्स. पॉलीमर विच आर ऑब्टेन फ्रॉम द नेचुरल सोर्स लाइक प्लांट और एनिमल. ओके. ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन. अभी एनिमल दो, व्हेन वी टॉक अबाउट नेचुरल, आइदर फ्रॉम प्लांट सोर्स और एनिमल सोर्स. तो प्लांट सोर्स और वेजिटेबल सोर्स से मिलेगा. ओके. विच आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट और वेजिटेबल. तो एग्जाम्पल इसमें क्या होगा, सेल्यूलोस, फिर बेटा ज्यूट, देन बेटा लेनिन. देन एनिमल में से हम लोग को क्या क्या मिलता है, वुल मिलता है और सिल्क मिलता है बेटा. राइट ना. विच इज डिराइव फ्रॉम एनिमल्स. एग्जाम्पल इज व्हाट बेटा, सिल्क. फ्रॉम सिल्क वॉर्म वी गेट वुल फ्रॉम शिप. राइट. सो दीज आर. अच्छा, एग्जाम में क्वेश्चन आता है बेटा कि ये सिल्क इज विच सोर्स ऑफ इज योर एनिमल सोर्स से जो बना है, कौन से सोर्स से बना है, एनिमल सोर्स से. तो देखो यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन है, मैं तुमको बता रहा हूँ. क्या क्वेश्चन आल्सो आई डू साइमल्टेनियसली सो दैट बेटा यू विल गेट कॉन्फिडेंस. देखो ये वाला क्वेश्चन देखो बेटा, ये वाला. सिल्क इज अ काइंड ऑफ व्हाट बेटा, ये आप मेरे को बताओ. ये सिल्क आएगा तो क्या आंसर होगा, बोलो बेटा. कम ऑन टेल मी विच सोर्स इट इज. Animal वेरी fiber. गुड, एनिमल सोर्स, वेरी नाइस. ठीक है. ओके.
सेमी सिंथेटिक क्या होता है बेटा, नेचुरल के अंदर हम लोग बेटा क्या करके थे ना, नेचुरल पॉलीमर्स को हम लोग लेके और उसके अंदर है ना उसका स्ट्रेंथ बढ़ाएंगे, चमक बढ़ाएंगे बाय एडिंग सम केमिकल ट्रीटमेंट। ओके, उसको सेमी सिंथेटिक बोलते हैं। सेमी सिंथेटिक का दूसरा नाम होता है बेटा रीजनरेटेड। क्या नाम है? रीजनरेटेड। ओके, सो आई जस्ट टेल यू बेटा वेयर इट इज। ये मेरा नोट्स है बेटा, अगर आप देखोगे ना बेटा सेमी सिंथेटिक के नीचे ना बेटा कभी कभी एग्जाम में पूछते हैं व्हाट इज द अनदर नेम फॉर दिस, तो ये डार्क कर दो आप, अगर लाइट होगा तो आपके नोट्स में, रीजनरेटेड। ओके, तो देखो मेरे नोट्स में मैंने आपको यहाँ पे दिया, देखो नेचुरल में कौन कौन था, प्रोटीन, स्टार्च, सेल्यूलोज, कॉटन, जूल, लेनिन, सिल्क, वूल, रबर। रबर भी बेटा नेचुरल होता है। ओके, अभी सेमी सिंथेटिक क्या, सिल्क का मैंने स्ट्रेंथ बढ़ा दिया, कुपरा अमोनियम सिल्क। रबर बेटा पता है ना ट्री में से मिलता है, लेकिन उसका स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए हम लोग अंदर सल्फर डालते हैं, वो प्रोसेस को कहते हैं वल्कनाइजेशन। ओके, सो वल्कनाइज्ड रबर। फिर एसीटेट रेयन, विस्कोस रेयन, ये सब आप दुपट्टा वगैरह पहनते हो ना गर्ल्स, उसमें ये इससे बना रहता है, ये देखो एसीटेट रेयन का बना हुआ ये दुपट्टा। फिर बेटा ये देख विस्कस रेयन, धागे होते हैं ना बेटा अपने स्टिचिंग के लिए यूज करते हैं। सिल्क के कपड़े हम लोग पहनते हैं, ट्राउजर्स, ये ब्लेजर्स एंड ऑल। देन बेटा पूरा सिंथेटिक, सिंथेटिक मतलब पूरा इंडस्ट्री में बनाता है, ठीक है ना, लैब या इंडस्ट्री में बनाया, देखिए नायलॉन, ठीक है, टेरिलीन, फिर पॉलीथीन, प्लास्टिक्स वगैरह, राइट, सो दीज ऑल आर। अच्छा, इसमें बेटा बहुत सारे मैंने एग्जांपल दिए। एमसीक्यू में क्या क्वेश्चन आएगा बेटा, तुमको ना इसमें से तीन देगा, एक यहाँ से देगा फ्रॉम सेमी सिंथेटिक, और तीन फ्रॉम सिंथेटिक एंड वन फ्रॉम, आपको भी फिलहाल ही बाय हार्ट करना है बेटा। पॉलीथीन, पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड, अपने घर पे पाइप्स होते हैं ना बेटा, वो पानी पीने के पाइप आते हैं, ऑर्लॉन, पान और एक्रिलान। टेफलॉन, टेफलॉन का दूसरा नाम क्या है, पीटीएफई, पॉलीटेल, पॉलीटेट्राफ्लोरोइथीन। ये डोसे, डोसा बनाने के लिए हम लोग जो कुकवेयर यूज करते हैं ना, ब्लैक कलर का कोटिंग होता है, नॉन स्टिक कुकवेयर में होता है। नायलॉन 66 बेटा रोप बना, रस्सी होती है ना प्लास्टिक की, उसमें होता है बेटा। फिर डेक्रोन, पॉलिस्टर, पॉलिस्टर के कपड़े आते हैं। पॉलिस्टाइरीन बेटा, पॉलिस्टाइरीन क्या होता है पता है क्या, हम लोग बेटा छोटे थे तो बर्थडे वगैरह में जाते थे, तो प्लास्टिक के ग्लास आते हैं ना बेटा, के यूज एंड थ्रो वाले, वो वाले। नियोप्रिन जूते के सोल में वगैरह यूज होता है। बुना एंड बुना एस, ये सब क्या डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन आपको ये एग्जांपल बाय हार्ट करना पड़ेगा, ठीक है ना। आई गिव यू थ्री एग्जांपल फ्रॉम हियर, वन फ्रॉम सेमी सिंथेटिक एंड आई टेल यू विच इज सेमी सिंथेटिक, थ्री फ्रॉम नेचुरल एंड आई गिव यू वन एग्जांपल ऑफ सिंथेटिक, आई टेल यू विच वन इज सिंथेटिक। क्लियर? नाउ बेटा वी आर गोइंग टू स्टडी और देम ऑन द बेस्ड ऑफ स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर में बेटा कैसा होगा बेटा, एक पॉलीमर मेरा सीधा होगा, एक पॉलीमर में ऐसा ब्रांच होगा, और एक पॉलीमर कैसा होगा बेटा, ऐसा 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 ऐसा, और एक दूसरे से कनेक्टेड होगा, दे विल बी गेट कनेक्टेड टू ईच अदर। सो लीनियर में कौन कौन है बोलो बेटा, ये नाम बाय हार्ट करना है बेटा। पॉलीथीन, मैं इसके स्ट्रक्चर सब बताऊंगा, टेंशन मत लो। पॉलीथीन, पीवीसी, पान, पॉली टेफलॉन, पॉलीस्टाइरीन, नियोप्रीन, बुनाएन, बुनाएस, अमाइलोस, एचडीपी, हाई डेंसिटी पॉलीमर। ब्रांच में बेटा देखो ऐसा आएगा, ब्रांच में आपको याद रखना है एलडीपी, लो डेंसिटी पॉलीमर, स्टार्च, अमाइलोपेक्टिन, पॉलीप्रोपीन। और क्रॉस लिंक में कौन है बेटा, बेकेलाइट, वल्कनाइज्ड रबर, मेलामाइन। ये नॉन स्टिक कुक, सॉरी ये अनब्रेकेबल क्रॉकरीज होती है ना, उसमें बेटा यूज होता है। यूरिया फॉर्मल्डिहाइड, अपना ये सॉकेट्स होते हैं ना बेटा, कोई भी इलेक्ट्रिकल गैजेट के सॉकेट होते हैं बेटा, चार्जिंग पोर्ट वगैरह तुम्हारे, वो तो इस ये सब बाय हार्ट करना है, मतलब हाँ हाँ कौन सा हाँ, देगा ये एग्जांपल्स क्यों पता है क्या, देख मैं तेरे को बताता, ऐसे क्वेश्चन आएंगे बेटा, ये देख। देख अभी ये वाला क्वेश्चन पढ़ बेटा, क्या लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेचुरल, तो नेचुरल इसमें से कौन होगा बता मुझे। टेफ्लॉन आर्टिफिशियल है, ये भी आर्टिफिशियल है, ये भी आर्टिफिशियल। नेचुरल कौन होता है, प्रोटीन ना बेटा, प्रोटीन हमारे बॉडी में होता है ना बेटा, नेचुरल, राइट। ओके, क्लियर। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं बेटा इसमें। फिर बेटा ये देखिए क्लासिफिकेशन में भी आएगा बेटा, दिखाई दे रहा है, ड्रॉ फ्लो चार्ट फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स एंड टाइप्स ऑफ पॉलीमराइजेशन। ओके, तो टाइप ये क्लासिफिकेशन अपने को फ्लो चार्ट में हम लोग को ये बनाना पड़ेगा बेटा, ये देख ऐसे खाली सोर्स पे दे आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स, नेचुरल, सेमी सिंथेटिक, सिंथेटिक, एक एक एग्जांपल दे देने का, दो दो। फिर लीनियर, ब्रांच, अच्छा इसमें भी एमसीक्यू आ सकता है, तीन में लीनियर दूंगा, एक ब्रांच दूंगा, तो यू शुड नो। क्रॉस लिंक्ड वाला भी एग्जांपल आ सकता है, बेकेलाइट, वल्कनाइज्ड रबर, मेलामाइन, यूरिया फॉर्मल्डिहाइड। ओके, अभी देख बेटा बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर बेटा, मैंने आपको बताया था ना, लीनियर देख ऐसा सीधा होगा, ब्रांच में ऐसे होगे बेटा, और क्रॉस लिंक बेटा ऐसा होता है बेटा, एक दूसरे से ज्वाइंट होता है। ओके, अभी बेटा लीनियर में कौन कौन है देख, ऐसा सीधा रहेगा बेटा, रिपीटिंग यूनिट, सेम चीज रिपीट हो जाएगा, इथिन 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 को ज्वाइन करेगी तो पॉलीथीन बनेगा बेटा, राइट ना बेटा, देख ना इथिन, इसमें बेटा ना एकदम पूरे चैप्टर में एक ही चीज बार बार होगी बेटा, ये पाई बॉन्ड वीक होता है बेटा, दिखाई दे रहा है, दो इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, ये इधर पे चला जाएगा, ये इधर पे चला जाएगा, एंड यू विल गेट अ स्ट्रेट चेन, यू विल गेट अ स्ट्रेट चेन, देखो ऐसा मिलेगा पॉलीथीन।
देखिए ना, मैंने इथीन 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 को ज्वाइन करके पॉलीथीन बनाया कि नहीं, राइट। ओके, तो ये देख, हाई डेंसिटी पॉलीमर तेरे लीनियर होते हैं बेटा। हाई डेंसिटी बेटा ये ड्रम्स वगैरह बनाने में काम में आते हैं, प्लास्टिक के कंटेनर, फिर नायलॉन। ओके, फिर बेटा पॉलिएस्टर, राइट बेटा। तो ये सब में पॉलिएस्टर के कपड़े भी होते हैं, राइट। एक मिनट, हाँ बेटा। हाँ सर, क्लास में ऑनलाइन क्लास ले रहा हूँ, कुछ अर्जेंट काम है ब्रदर। हाँ हाँ हाँ, बताता हूँ सर। मैं ऐसा बैठता है। रुक मैं तेरे को देखूं। ओके, पीवीसी बैठ पॉलीविनाइल निकल है कि तेरी सर का एक्सप्लेनेशन चालू हो गया। क्लोराइड। ना ब्रांच पॉलीमर बेटा, ब्रांच पॉलीमर में कैसा होगा बेटा, चालू हो गया। स्मॉल चेन आएगा बेटा। ओके, ब्रांच में बेटा कौन कौन आएगा, लो डेंसिटी पॉलीमर, ये फॉइल वगैरह में यूज होता है। पॉलीप्रोपीन, टॉयज में यूज होगा। क्रॉस लिंक में बेटा क्या होगा बेटा, क्रॉस लिंक में, क्रॉस लिंक में तुम्हारा मैंने एग्जांपल दिए थे ना बेटा, वल्कनाइजेशन ऑफ रबर। फिर देखिए बेकेलाइट, ये पता है इलेक्ट्रिक का स्विच बोर्ड वगैरह किसका बना हुआ रहता है, बेकेलाइट। बेकेलाइट यूज एंड थ्रो होता है बेटा। पहले अपने हुए सीडी आती थी बेटा उसका। देन मेलामाइन, पता है हम लोग मैरिजेस में जाते हैं तो ऐसा प्लास्टिक का डिश होता है, अनब्रेकेबल होता है, वो नीचे गिरेगा तो टूटता नहीं है बेटा, ये इसका बना हुआ रहता है मेल। आपके घर पे भी कोई प्लास्टिक का डिश रहेगा ना, उसके पीछे पढ़ना, ये लिखा रहेगा बेटा, मेलामाइन। फिर यूरिया फॉर्मल्डिहाइड मैंने बताया, रबर, ठीक है ना, यूरिया फॉर्मल्डिहाइड। अभी बेटा नेक्स्ट क्लासिफिकेशन अपना किस पे, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर हो गया बेटा, अभी ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन, ठीक है। अब मैं आपको बताता, देखो 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 बेटा, ये मैंने बता दिया कि नहीं स्ट्रक्चर पे, राइट। क्रॉस एग्जाम्पल बाय हार्ट करना बेटा। फिर बाद में हम लोग आते हैं बेटा मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन। बेटा एकदम सिंपल है, एडिशन में क्या होगा पता है क्या बेटा, मैं ऐसा 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 एक ही चीज को ऐड करूंगा और मेरे को एक ही प्रोडक्ट मिलेगा बस। इसमें क्या होगा बेटा, आई टेक टू रिएक्टेंट, दो जन को लूंगा तो एक मेरा मेन प्रोडक्ट बनेगा और एक बाय प्रोडक्ट क्या होगा हमेशा, वाटर या अल्कोहल, वाटर और अल्कोहल। उसको कहते हैं कंडेंसेशन। इसमें बाय प्रोडक्ट भी बनता है बेटा, दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा था देखना, ओनली वन प्रोडक्ट, और यहाँ पे अपने को क्या मिलता था, टू प्रोडक्ट, एक मेन प्रोडक्ट होता था और एक बाय प्रोडक्ट क्या होगा, वाटर और अल्कोहल, कंडेंसेशन। अच्छा, एडिशन का दूसरा नाम क्या है, ये बाय हार्ट करना बेटा, चेन ग्रोथ। और कंडेंसेशन का होता है बेटा स्टेप ग्रोथ। कंडेंसेशन में बेटा एस आता है तो ऐसा याद रखने का, स्टेप ग्रोथ, ठीक है ना बेटा, क्लियर। एडिशन में क्या होगा बेटा, एक ही चीज को हम लोग है ना ज्वाइन करेंगे, एक ही, देख मैं तुमको बता देता हूँ, देखिए यहाँ पे मैं एग्जांपल देता हूँ। देखिए इथीन है ना, इथीन इथीन बेटा ज्वाइन हो गए, पॉलीथीन बन गया, देख एक ही प्रोडक्ट बना के नहीं, राइट। तो इसमें बेटा आपको एग्जांपल याद रखना है, ये पॉलीथीन, पीवीसी। अगर आप देख रहे हो बेटा, ये एग्जांपल यहाँ पे भी रिपीट हो रहे थे लीनियर में, देख रहे हैं यहाँ पर, फिर ये अच्छा ये एग्जांपल यहाँ पे भी रिपीट हो रहे थे सिंथेटिक में। ये तो याद रखना बेटा, कौन सा चेन ग्रोथ है, पॉलीथीन, पीवीसी। मैं इसके अभी स्ट्रक्चर्स बताऊंगा, पॉलीस्टाइरीन, पान। अच्छा, कंडेंसेशन वाले कौन कौन से हैं, नायलॉन, जिसके आगे ऐसा नंबर रहेगा, नायलॉन 6, नायलॉन 6 6, पॉलीएस्टर, बेकेलाइट और बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स। सो दीज आर व्हाट बेटा योर कंडेंसेशन वाला। अब बेटा आपका आता है मॉलिक्यूलर फोर्स, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, उसपे फोर्स कैसा है। तो फोर्स पे बेटा दे आर क्लासिफाइड इनटू फोर कैटेगरी, इलास्टोमर, फाइबर, थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिक। इलास्टोमर मीन्स व्हाट बेटा, उसको हम लोग स्ट्रेच कर सकते हैं, रबर बैंड, अपना रबर बैंड होता है ना बेटा, वो होगा बेटा उस पे। तो अभी मैं आपको बता दे, कंडेंसेशन वाला तो मैंने आपको बता दिया बेटा। एडिशन मतलब चेन ग्रोथ। इसमें देख बेटा, एक ही चीज ज्वाइन होके है ना, एक ही मेन प्रोडक्ट बनेगा। इसमें होमोपॉलीमर में क्या होगा, इथिन 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 पॉलीथीन। होमो में क्या होता है, मोनोमर तेरा सेम होगा। हेट्रो में क्या होगा बेटा, दो अलग अलग चीज ज्वाइंट होके लेकिन प्रोडक्ट एक ही बनेगा। चेन ग्रोथ या एडिशन में प्रोडक्ट विल बी ओनली वन। देख ये तेरा पॉलीथीन बैग हम लोग बोलते थे ना बेटा, पीवीसी पाइप, देख ऐसे पाइप होते हैं ना बेटा। फिर टेफलॉन, देखा ये देखा, नॉन स्टिक कुकवेयर पे चिपका रहता है ब्लैक कलर का कोटिंग, घर का पेंट होता है वो बेटा। हेट्रो में क्या होगा बेटा, दो अलग अलग मोनोमर होगे बेटा। ओके, देख रहा है, ए बी लेकिन प्रोडक्ट एक ही बना बेटा। आपने एक चीज नोटिस किया, प्रोडक्ट विल गेट ओनली वन, ए बी ऐसा ज्वाइन करके ए बी बना, एक ही प्रोडक्ट बना। और यहाँ पे क्या हो रहा था, ए को कंबाइन किया तो ए मिला, ऐसा एक ही प्रोडक्ट मिलता है यार। देखना इसमें क्या लिखा है, हेट्रो में क्या होता है, विच आर ऑब्टेन्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ मोर देन वन काइंड ऑफ मोनोमर, हेट्रोपॉलीमर। हेट्रो का एग्जांपल बाय हार्ट करना पड़ेगा बेटा, बुना एस, ये रबर में यूज होता है, बुना एन, जूते के सोल में यूज होता है बेटा, टेरिलीन, राइट बेटा। फिर बेटा आ जाते बेटा
ये हो गया एडिशन कंडेंसेशन। कंडेंसेशन में क्या होता है बेटा, मैंने आपको बोला ना, दो जन कंबाइन होकर आपको एक मेन प्रोडक्ट देगा और बाय प्रोडक्ट मिलेगा क्या, वाटर और अल्कोहल, वाटर और अल्कोहल। ठीक है ना बेटा। नायलॉन, फिर नायलॉन 66, पॉलिएस्टर, राइट, पॉलीयूरिथेन। अभी बेस्ड ऑन मॉलिक्यूलर फोर्सेस, फोर्सेस में बेटा क्या होगा बेटा, इलास्टोमर, फिर क्या है बेटा, फाइबर, फिर थर्मोप्लास्टिक, फिर थर्मोसेटिंग। ओके, इस सब में सबसे स्ट्रांग कौन सा है बेटा, ये फाइबर, ये रस्सी बनाने में काम आता है। ये स्ट्रांग क्यों होता है, तो उसमें बेटा है ना हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, पॉलीमाइड लिंकेज होगा, वो मैं बताऊंगा। अभी इलास्टोमर पहले पढ़ते हैं। इलास्टोमर बेटा क्या है, देख रहे हो बेटा, सबसे वीकेस्ट फोर्स होता है इसमें बेटा, क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स आर वैन डर वाल, दे आर द वीकेस्ट, सॉफ्ट एंड स्ट्रेची। देखना ऐसे क्लोथ्स आते हैं ना बेटा स्विमिंग वगैरह के, वल्कनाइज, ये देख रहे हैं रबर बैंड वगैरह तुम्हारे, स्ट्रेच कर सकते हैं ना हम लोग उसको, राइट। फिर बाद में आएगा बेटा फाइबर, फाइबर सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होगा। याद रखना एमसीक्यू आता है, विच इज द स्ट्रॉन्गेस्ट, स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाई स्ट्रेंथ होता है। तो कहाँ पे यूज होगा बेटा, ये हाई स्ट्रेंथ एक ऐसा मोटा रस्सी बनाने के लिए बेटा। फिर देख नाइलॉन 66, ऐसे अनब्रेकेबल प्लास्टिक के कंपाउंड्स बनते हैं ना, वो वाला टेरिलीन, ऐसा हेलमेट वगैरह बनाने में काम में आएगा। फिर थर्मोप्लास्टिक, थर्मोप्लास्टिक बेटा क्या होगा बेटा, ओके, इसमें बेटा क्या होगा, पॉलीमर ऑन हीटिंग, इसको हीट करिएगा तो सॉफ्ट बनेगा और कूल पे हार्ड बनेगा। दे कैन बी रिसाइकल्ड एंड रीयूज्ड, एग्जाम में आता है बेटा, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2 मार्क के लिए बहुत बार आया हुआ है बेटा। दे कैन बी रिसाइकल्ड एंड रीयूज्ड, ऑन हीटिंग दे बिकम सॉफ्ट एंड ऑन कूलिंग दे बिकम हार्ड। ओके, पॉलीथीन। फिर बेटा क्या आएगा, पॉलीस्टाइरीन। देखिए ये होता था ना, मैंने बोला था ना, ये प्लास्टिक का ग्लास हम लोग जिसमें जूस वगैरह पीते हैं, यूज एंड थ्रो वाला। सिंथेटिक लेदर, ओके, सिंथेटिक लेदर। फिर थर्मो सेटिंग, थर्मो सेटिंग क्या रहता है, यूज एंड थ्रो होता है, बेकेलाइट वगैरह। ठीक है, इट इट डज नॉट बिकम सॉफ्ट ऑन हीटिंग अंडर प्रेशर, हैंस इट कैन नॉट बी रीमोल्डेड एंड रिसाइकल्ड, दे आर क्रॉस लिंक्ड। क्रॉस लिंक होता है बेटा। एग्जाम्पल देखिए, बेकेलाइट का स्विच बोर्ड अपना जो होता है वो। फिर बेटा नेक्स्ट यूरिया फॉर्मल्डिहाइड, देखिए ये सॉकेट मैंने बोला था ना, यूरिया फॉर्मल, ये यूज एंड थ्रो होता है बेटा, ये भंगार वाला भी नहीं लेता ये ऊपर का प्लास्टिक। फिर मेलेमाइन, ये डिश खाने की जो रहती है ना प्रो। अभी देख एग्जाम में आपको ना एक डिस्टिंग्विश आएगा बेटा, देख सबसे पहला देख फाइबर में क्या याद रखने का, वीकेस्ट फोर्स। ओके सॉरी, इलास्टोमर में, फाइबर में हम लोग क्या रखोगे बेटा, स्ट्रॉन्ग फोर्स, ये याद रखना। एमसीक्यू आएगा, फाइबर में विच बॉन्ड इज देयर बेटा, सी डबल बॉन्ड ओ और एनएच को हम लोग कहते हैं बेटा अमाइड लिंकेज, पॉली अमाइड लिंकेज। सी डबल बॉन्ड ओ एनएच को हम लोग अमाइड बोलते हैं ना बेटा। इसमें देखिए ओ और एच के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, ओ इज पार्शियल नेगेटिव, दिस इज पार्शियल पॉजिटिव, इट इज स्ट्रॉन्ग ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एन एग्जाम्पल क्या है तुम्हारा, नाइलॉन 6, नाइलॉन 66। अभी एग्जामिनर का सबसे फेवरेट क्वेश्चन, डिस्टिंग्विश बिटवीन थर्मो प्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग। तो बेटा थर्मोप्लास्टिक क्या है बेटा, कैन बी रिसाइकल्ड एंड रीयूज्ड, कैन नॉट बी रिसाइकल्ड एंड रीयूज्ड। ये क्या होगा, लीनियर होगा या तो ब्रांच्ड होगा, और ये तुम्हारा सिर्फ क्या होगा, क्रॉस लिंक। लीनियर और ब्रांच में एग्जांपल तुम्हारा क्या है, पॉलीथीन पीवीसी, यहाँ पे एग्जांपल बेटा कौन है, बेकेलाइट। ठीक है, ये एग्जाम में आएगा बेटा, डिस्टिंग्विश आएगा बेटा, बहुत फेमस क्वेश्चन है। क्लियर बेटा, तो ये पूरा क्लासिफिकेशन होगा। अभी देख इस पे बेसिस पे हम लोग ने जो जो क्वेश्चन किया वो मैं बताता हूँ। चलो बेटा आ जाओ इधर पे। विच इज मेड अप ऑफ पॉलीएमाइड लिंकेज, चलो बच्चा बच्चे लोग बताओ पॉलीएमाइड किसमें था, बोलो अभी हम लोग ने किया, बोलो फटाफट। पॉलीएमाइड, Fibers. नाइलॉन, नाइलॉन, हाँ वही नाइलॉन में था ना, फाइबर नाइलॉन, वेरी गुड। फिर तुम्हारा हम्म, ये हो गया, हाँ नाइलॉन फाइबर्स में क्या है बोलो बेटा, नाइलॉन फाइबर में क्या था बोलो बेटा, कौन सा लिंकेज था नाइलॉन फाइबर में, अभी किया ना बेटा, पॉली, Polyamide. वेरी गुड, पॉलीमाइड। क्लियर। फिर देखो इधर पे आ जाते बेटा, देखो बेटा ये एग्जांपल आया कि नहीं, गिव एग्जांपल ऑफ एडिशन। एडिशन में आप लोग क्या क्या लिखोगे बोलो बेटा, पॉलीथीन, पीवीसी, टेफलॉन, याद आ रहा है ना, पॉलीथीन, पॉलीस्टाइरीन। फिर कंडेंसेशन में बेटा कौन कौन आ रहा था, मैंने बोला जो भी नंबर वाले तुम्हारे, नाइलॉन 6, नाइलॉन 66, ओके, टेरिलीन, राइट। फिर देखिए मोनोमर आया कि नहीं बेटा, स्मॉल बेसिक यूनिट इज नोन एज व्हाट, मोनोमर। synthetic fiber beta, synthetic means what beta, totally man made. Okay, these are the polymer which is prepared by what, industry or man artificially. अच्छा अभी देखिए तुमको यहाँ पे एग्जांपल दिया है, गिव एग्जांपल ऑफ कोपॉलीमर। कोपॉलीमर में बेटा क्या होता है, दो मोनोमर, अलग अलग मोनोमर होते हैं।
बुना एन बुना एस, याद आ रहा है कि नहीं? और होमो में क्या था? सेम ही था। होमो में कौन था? इथिन इथिन पॉलीथीन, विनाइल क्लोराइड पॉलीविनाइल क्लोराइड। ठीक है ना बेटा? राइट, ये हम लोग ने भी किया था। टेफ्लॉन। देख अभी बेटा ये क्वेश्चन आया कि नहीं? राइट द क्लासेस ऑफ पॉलीमर ऑन द बेसिस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज में हम लोग क्या क्या लिखेंगे बेटा? ये पूरा आ जाएगा बेटा। कौन सा टेबल आप बनाओगे? इलास्टोमर, फाइबर, थर्मोप्लास्टिक, थर्मोसेटिंग। थर्मोप्लास्टिक कैन बी रिसाइकल्ड एंड रीयूज, थर्मोसेटिंग कैन नॉट बी। ठीक है। फिर बाद में ये लिख, इसमें क्या था? लीनियर और ब्रांच। ये क्या होता था? क्रॉस लिंक और एग्जाम्पल। फिर यहाँ पर आ जाते बेटा हम लोग। हम्म, ये रहा बेटा। अभी ये आप लोग फटाफट आंसर कर सकते बेटा मुझे। ये वाला क्लासिफायर्स नेचुरल एंड सिंथेटिक। चलो बेटा, सेल्यूलोज क्या होगा बोलो बेटा? नेचर में होता है ना, बोलो। Natural. नेचुरल। सिंथेटिक। सिंथेटिक। स्टार्च नेचुरल, प्रोटीन नेचुरल, सिलिकॉन सिंथेटिक, ऑर्लॉन सिंथेटिक, फिनाइल फॉर्मल्डिहाइड सिंथेटिक। फिर बेटा ये देखो, मैंने बोला था ना ये एग्जामिनर का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है। डिस्टिंग्विश बिटवीन थर्मोसेटिंग एंड थर्मोप्लास्टिक। देख सेटिंग मतलब एक बार सेट हो गया तो मतलब कैन नॉट बी रिसाइकल्ड एंड रीयूज्ड, दिस कैन बी रिसाइकल्ड एंड रीयूज्ड। फिर इस पे हम लोग क्या लिखोगे बेटा? दिस बिकम्स सॉफ्ट ऑन हीटिंग एंड हार्ड ऑन कूलिंग, दिस डज नॉट बिकम सॉफ्ट ऑन कूलिंग। फिर इसमें क्या होता है? क्रॉस लिंक्ड। इसमें क्या होता था बेटा? लीनियर और ब्रांच और एग्जाम्पल दे देने का। क्लियर है? राइट। ओके। तो देखो इसलिए मैंने टेक्स्ट बुक आपको साथ में ही बता रहा हूँ पूरा। ओके। नाउ बेटा वी आर गोइंग टू गो फॉर, हाँ ये वाला भी आप कर सकते हैं। नहीं ये वाला भी आपको आएगा नहीं, अभी मैं तुमको ना बताता हूँ इसका मेन पार्ट। आगे आ जाओ। अभी देख बेटा, पहले हम लोग क्या पढ़ने वाले बेटा? हम लोग ये पढ़ने वाले बेटा, मोड ऑफ पॉलीमराइज में एडिशन का दूसरा नाम क्या है? चेन ग्रोथ। और कंडेंसेशन का, कंडेंसेशन में ऐसा आता है तो स्टेप ग्रोथ। फर्स्ट विल स्टडी एडिशन। एडिशन में एक ही प्रोडक्ट बनेगा, याद रखना। देख बेटा, मैंने इथीन लिया, ये आपको एग्जाम में क्या क्वेश्चन आएगा बेटा? इथीन लिया मैंने, हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर आई हैव यूज, सो आई गॉट पॉलीथीन। देख रहे हैं डबल बॉन्ड, देख ना, एक एक इलेक्ट्रॉन, एक इधर पे चला जाएगा एक इधर पे जाएगा और ये पूरा स्ट्रेट बन जाएगा बेटा, पॉलीथीन। तो आपको एग्जाम में क्या पूछेंगे? व्हाट इज द मोनोमर ऑफ पॉलीथीन? तो इथीन। और देख बेटा ये दिखने में सीधा है ना बेटा, देख इसलिए लीनियर में आता है। ठीक है। अच्छा, अभी आपको पता है कि बेटा ये इथीन था, इथीन के अंदर मैंने दो फ्लोरीन यहाँ दो यहाँ पे डाला तो टेट्रा फ्लोरो इथीन। इसका भी मैं पॉलीमराइजेशन करूंगा बेटा, तो ये दो इलेक्ट्रॉन इधर पे चला जाएगा, ये इधर पे चला जाएगा। तो देख बेटा आपको ऐसा ब्रैकेट डाल के एन टाइम्स लिखने का। तो क्या हो जाएगा बेटा? दिस वॉज टेट्रा फ्लोरो, तीन चार बार फ्लोरो है ना इसलिए टेट्रा फ्लोरो इथीन। एंड दिस बिकम्स व्हाट? पॉलीमर बन गया ना, सो पॉली टेट्रा फ्लोरो इथीन। क्लियर है? इसी का नाम है बेटा टेफ्लॉन, नॉन स्टिक कुकवेयर में यूज होता है। ये भी देख सीधा है ना दिखने में बेटा, और ये एडिशन हुआ कि एक ही प्रोडक्ट है कि नहीं? और मोनोमर है तो होमोपॉलीमर। अब समझ में आ रहा है? होमो एक ही मोनोमर है ना इसमें। फिर बेटा ये देखो, इथिन में जैसे बेटा व्हेन यू रिमूव एच वी कॉल इट एज विनाइल, और ये क्लोराइड है तो विनाइल क्लोराइड। इसमें भी बेटा ये देखिए, ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा ये इधर जाएगा, सो यू गेट पॉलीविनाइल क्लोराइड। अच्छा, क्लोरीन को हम लोग नहीं देखते, सिर्फ कार्बन को देखने का बेटा। ये चेन में कार्बन स्ट्रेट लाइन में ना, तो इट इज एडिशन, पॉलीविनाइल क्लोराइड। अभी पॉलीविनाइल क्लोराइड में हु इज द मोनोमर? विनाइल क्लोराइड। फिर आपको आएगा बेटा, ये देखो बेटा है ना, मैं आपको ऐसे बताता हूँ। CH2 डबल बॉन्ड CH, और इस पे अगर COH होता है तो इसको एक्रिलिक एसिड बोलते हैं। एसिड मैंने निकाल दिया, उस पे साइनाइड डाल दिया, साइनाइड को हम लोग बोलते हैं बेटा नाइट्राइल, तो इसका नाम क्या हो गया बेटा? एक्रिलोनाइट्राइल। तो देख बेटा, ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा ये इधर जाएगा, बस आपको खाली खोल के इसको ब्रैकेट में एन टाइम्स लिखना है। तो दिस इज पॉली एक्रिलोनाइट्राइल, पॉलीमर बन गया ना, तो पॉली PAN, इसलिए पान। इसको ऑर्लॉन भी बोलते हैं, इसको एक्रिलान भी बोलते हैं, और इसी इसी का नाम है आर्टिफिशियल वुल। वहां पे दिख नहीं रहा है तो लिख लो बेटा, आर्टिफिशियल वुल। बेटा दो टाइप के स्वेटर मिलते हैं, नेचुरल वुल का बहुत एक्सपेंसिव होता है, आर्टिफिशियल वुल का सस्ता होता है बेटा। ये सब बेटा लीनियर है बेटा, याद रखना। और सब क्या है तेरे? होमोपॉलीमर है। सब क्या है? लीनियर। सब कौन है? एडिशन। फिर बेटा इसी के नीचे बेटा यहाँ पे देख, ये दिख रहा है, इस बेंजीन पे जब भी इथीन अटैच होता है, बेंजीन के ऊपर इथीन अटैच है तो इसको स्टाइरीन बोलते हैं। ये इधर जाएगा ये इधर जाएगा, दिख रहा है? ये भी सीधा ही है बेटा, रिंग को नहीं देखने का, कार्बन को देखो बेटा। पॉलीस्टाइरीन, इसका दूसरा नाम क्या है? स्टायरॉन। सब लीनियर थे कि नहीं? अभी मैं तुमको देख, और ये सब मैनमेड है बेटा। तो देखो बेटा, ये एग्जाम्पल अभी हम लोग ने किए थे ना, देखो यहाँ पे देखो, देख ये सब आया ना एडिशन, देख सब लीनियर में आया, एडिशन में आया कि नहीं? देख ये मैंने बताया, ये फिर ये देख बेटा, इधर पे भी आ रहे थे बेटा लीनियर में, देख रहा है? सेम एग्जांपल, एक दो तीन चार पाँच, दिख रहा है?
फिर ये बेटा यहाँ पे देख सिंथेटिक में भी आ रहे थे। क्लियर है, इजी। अच्छा, मैंने होमो में क्या बोला था, एक ही मोनोमर होता है। को में क्या होगा बेटा, दो अलग अलग मोनोमर होगे बेटा, को या हेट्रो भी बोलते हैं उसको, बुना एन बुना एस। अभी इसके बेसिस पे क्या क्वेश्चन आएगा बेटा, ये देखो बेटा। पहला मेरे को ना, हाँ पूरा सब करवाना है, अच्छा कर ही देते बेटा। हाँ, ये देख बेटा, इसमें से भी तुम लोग क्या कर सकते हो, फटाफट मैं तुमको बता देता हूँ। हाँ देख, नेम सम चेन ग्रोथ, चेन ग्रोथ मतलब एडिशन पॉलीमरी, याद आ रहा है कि नहीं, चेन ग्रोथ में कौन आएगा, बोलो, पॉलीथीन, पॉलीविनाइल क्लोराइड, राइट बेटा, टेफ्लॉन, ये चेन ग्रोथ में आएगा बेटा। देन हाँ, ये टेफ्लॉन में बेटा, टेफ्लॉन में क्या होता था, कार्बन फ्लोरीन के बीच में बॉन्ड होता था कि नहीं, बोलो बेटा, अरे ये था ना बेटा, ये टेफ्लॉन ऐसा था कि नहीं, टेट्राफ्लोरोइथीन। सो इट इज केमिकली इनर ड्यू टू विच बॉन्ड, सी एफ बॉन्ड। ठीक है, सी एफ बॉन्ड। ओके, राइट। पीईटी भी मैंने यहाँ पे दिया था, कहाँ पे, किधर गया, चलो। अब बेटा मैं तुमको कौन सा बताने वाला हूँ, कंडेंसेशन। कंडेंसेशन में एस आता है तो स्टेप ग्रोथ। इसमें बेटा ना दो अलग अलग लोग हैं, देख बेटा, ये पहले बाद में नाम देखेंगे, देख ये अलग है, ये अलग है। इसमें से बेटा देख, क्या मैंने क्या बोला था, कभी भी क्या गायब होगा, वाटर गायब होगा बेटा, देख रहा है ना। और ये जॉइंट हो जाएगा। अभी बेटा मैं तुमको बताता हूँ ये क्या नाम है इसका, व्हाट वाई दिस इट गॉट दिस नेम। बेटा दिस इज व्हाट योर मिथिलीन, CH2 को मिथिलीन बोलते हैं, 6 बार है इसलिए हेक्सा मिथिलीन। दिस इज अमाइन, दिस इज अमाइन, सो इट इज नोन एज हेक्सा मिथिलीन डायमाइन। क्लियर, ओके। एंड दिस इज एडिपिक एसिड, ये एडिपिक एसिड क्या है वो मैं भी तुमको बता देता हूँ। देखो बेटा, हम लोग है ना एसिड, वी आर गोइंग टू स्टडी एसिड। एसिड है ना ऐसा, तो ये एन टाइम्स होता है बेटा, और ऐसा होता है। आई कैन चेंज दिस नंबर एन। एन के लिए मैं तुमको एक ट्रिक देता, ओम्स गैप, ओम्स गैप। अच्छा, एन का वैल्यू अगर तेरा, ये एन का वैल्यू है, ये एन का वैल्यू अगर 0 होगा तो उसको कहते हैं ऑक्सैलिक एसिड। एन का वैल्यू 1 होगा, एन का वैल्यू 1, ओके, मैलोनिक एसिड। एन का वैल्यू 2 3 4 5 समझ, ये होगा सक्सनिक एसिड, ये होगा ग्लूटेरिक एसिड, एंड दिस इज एडिपिक एसिड, एंड दिस इज पीमैलिक एसिड। अब बेटा मेरे को बताइए, अगर मैंने एन का वैल्यू 4 डाला, मतलब इसके जगह पे मैंने क्या डाला, 4, तो ये क्या बन जाएगा, बोलो बेटा, एडिपिक एसिड। और दो एसिड का ग्रुप है कि नहीं, CH2। तो यहाँ पे देखो, एग्जाम में एग्जामिनर का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है ये बेटा, ड्रॉ स्ट्रक्चर ऑफ नाइलॉन 6 6। अभी आप बोलोगे इसका सर ये नाम 6 6 कैसे आया, नाइलॉन क्यों आया, NY फॉर न्यूयॉर्क, एलॉन LON फॉर लंदन, ओके। इसको कंडेंसेशन या स्टेप ग्रोथ भी बोलते हैं। अच्छा, अभी बेटा यहाँ पे देखो बेटा, ये वाले पार्ट में यू सी ऑन दिस पार्ट बेटा, दिस इज हेक्सामिथिलीन, दिस इज अमाइन, दिस इज अमाइन, सो हेक्सामिथिलीन डायमाइन। एंड बेटा कैन यू सी, दिस इज एसिड, 2 एसिड, एंड देखो CH2 4 टाइम्स, याद आ रहा है, एडिपिक एसिड। नाउ आई वांट यू टू सी हियर, how many कार्बन आर हियर बेटा, ये देख 6 टाइम है ना, तो 6 कार्बन इन दिस ऑल्सो, how many कार्बन आर देयर, 1 + 2, एंड यहाँ पे का 4, तो टोटल कितना है, 6। तो इसलिए हम लोग ने इसका नाम दिया 6 6 स्टैंड्स फॉर व्हाट बेटा, नंबर ऑफ कार्बन एटम। तो पहले वाले में कितना है कार्बन, 6 है बेटा। इन दिस मोनोमर ऑल्सो देर आर 6 कार्बन, एंड इन दिस ऑल्सो देर आर 6 कार्बन। क्लियर। नाउ कंडेंसेशन है बेटा, तो एक पानी निकलेगा और एक मेन प्रोडक्ट बनेगा ना। तो देख बेटा, यहाँ पे से देखिए, वाटर कभी भी याद रखना, एसिड में से OH जाएगा यहाँ से, एसिड विल ऑलवेज गिव यू OH, यहाँ से H जाएगा, यहाँ से भी H जाएगा, और देख एसिड का यहाँ से कौन जाएगा, OH जाएगा। हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर विल यूज, और यहाँ पे देख बेटा, आपको ना भी ये पूरा जॉइंट हो जाएगा, देखिए ये गायब हो गया ना बीच वाला पार्ट, ये भी गायब हो गया, ये भी गायब हो गया, तो देख इसको ज्वाइन कर दो, देखिए ज्वाइंट हो गया कि नहीं। देखना भाई, यहाँ पे मैं छोटा करूँ थोड़ा, ये ले, दिख रहा है बेटा, यहाँ से एच गायब हो गया, दिख रहा है। और इसको ऐसा ब्रैकेट डाल के एन टाइम्स लिखना है, इसके आगे ये देख एन लिखने का, इसके आगे भी एन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, भूल जाते हैं बच्चे। ओके, अच्छा बेटा, अभी ये देख रहा है NH और C, इसको कौन सा लिंकेज हम लोग बोलते हैं बेटा, चाहिए तो वहाँ पे लिख लो बेटा, यहाँ पे मैंने लिखा था, आपके यहाँ पे दिख रहा है कि नहीं, देखो, पॉलीएमाइड लिंकेज।
अच्छा पॉलीमाइड है तो बेटा बेटा हाइड्रोजन है डेल्टा पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन है डेल्टा नेगेटिव, इन दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, इसलिए बेटा ये रोप बनाने में काम में आता है, रोप बनाने में स्ट्रॉन्गेस्ट होता है बेटा ये। अच्छा एग्जामिनर आपको क्या पूछेगा पता है क्या, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन, मैं आपको अगर ऐसा बोलूंगा प्रिपेयर नाइलॉन 6/8 या प्रिपेयर नाइलॉन 6/10, ऐसा मैं बोल सकता हूँ। तो देख बेटा हियर आई कैन नॉट चेंज द कार्बन एटम, अगर मुझे 6/8 बनाना है तो अभी ये वाले में 8 कार्बन होने चाहिए, 8 कार्बन होने के लिए मैं क्या करूंगा, ये 1 और 2 तो फिक्स है, तो इसको मैं क्या करूंगा 6 लिखूंगा, तो देख 8 हो जाएगा कि नहीं। सपोज मैंने आपको 6/10 बोला तो तू यहाँ पे क्या करेगा बेटा, इसको चेंज करके 8 लिख देना। आर यू गेटिंग इट। नाइलॉन 6/6 में कौन सा लिंकेज होता है, पॉलीमाइड, याद रखना पॉलीमाइड। देख मैंने बोला ये देख नाइलॉन 6/6, अभी एग्जाम में मैं बोल सकता हूँ नाइलॉन 6/8 बनाओ, नाइलॉन 6/10 बना पाओगे। देखो बेटा ये बोर्ड में देखोगे ना, बोर्ड में रेनी एंड रिया हैव सेंड यू बेटा फॉर एवरी ईयर, मैंने अभी ना आज आप लोगों को भेजा है बेटा, बाकी सबको तो भी मैंने भेजा है, पॉलीमर चैप्टर वाइज बोर्ड क्वेश्चन विद देयर हैंड रिटन सोल्यूशन आई हैव सेंड। Yes, sir. Yeah, now you if you look here beta, here we just now we did this beta। ये देखो ये पॉलीमाइड लिंकेज किस में था बोलो, पॉलीमाइड तो क्या था, नाइलॉन। ओके नाउ इफ यू सी दिस स्ट्रक्चर बेटा, नाउ ये देख बेटा, अभी यहाँ पे क्या था बेटा, ये देख रहा हेक्सामिथिलीन डायमाइन, दिस इज व्हाट एडीपी का एसिड, तो तुमको यहाँ पे क्या मिलेगा बोलो बेटा, यहाँ से एच गायब कर देना, यहाँ से ओ एच, समझ में आ रहा है ना बेटा, क्लियर। सो या व्हाट विल बी योर दिस बी स्ट्रक्चर बेटा, बी स्ट्रक्चर विल बी नाइलॉन 6/6, दिस विल बी योर आंसर, this will be your answer, it is very easy beta। okay then ये देखो एग्जाम में आएगा देख, नाइलॉन ड्रॉ स्ट्रक्चर ऑफ नाइलॉन 6/6 ऐसा क्वेश्चन आता है बेटा। हाँ ये रहा बेटा, राइट द केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व इन नाइलॉन 6/6, दिखाई दिया कि नहीं बोलो बेटा, राइट, तो विच रिएक्शन यू आर गोइंग टू राइट दिस एंटायर थिंग, और ये बहुत बहुत बार रिपीट हुआ है, कम से कम 6 to 8 times इट हैज बीन रिपीटेड इन बोर्ड दिस क्वेश्चन, और इसके बाद वाला जो आने वाला है वो कंडेंसेशन, एक तो नाइलॉन सिक्स सर सिक्स कौन सा वाला? ये वाला, ये नाइलॉन 6/6 वाला, ठीक है। हाँ और सर, ये आपने भी बहुत टाइम टेस्ट में पूछा था नाइलॉन 6/6 का। और ये वाला भी देख, अभी हम लोग जो पढ़ने वाले देखो इसके अलग अलग नाम है बेटा, सुन लो, पॉलिएस्टर, डेक्रॉन, टेरिलीन, पॉलिएस्टर के कपड़े पहनते हैं ना हम लोग बेटा, इसको ग्लिप्टाल भी बोलते हैं, ग्लिप्टाल। अच्छा अभी इसमें मैंने क्या यूज किया बेटा, और अच्छा ये मोनोमर के नाम भी याद रखना, वो लोग पूछते हैं व्हाट इज द मोनोमर ऑफ नाइलॉन 6/6, तो हेक्सामिथिलीन डायमाइन एंड एडीपिक एसिड, हेक्सामिथिलीन डायमाइन एंड एडीपिक एसिड। फिर बेटा आएगा ये पॉलिस्टर, डेक्रॉन, टेरिलीन, ग्लिप्टाल, इसमें भी ना आप लोग को पूछेंगे हु इज द मोनोमर, तो मोनोमर कौन है आपका, देखो बेटा CH2 इथिलीन के अंदर 2 बार OH डाला तो इथिलीन ग्लाइकॉल, IUPAC नेम इज इथेन, 1,2 डायऑल। अच्छा अभी बेटा आपको मैं बता देता, देखो ये बेंजीन होता है, बेंजीन पे अगर मैं एक बार एसिड लिखता हूँ तो बेंजोइक एसिड होता है, और एक बार मैंने एसिड लिख दिया इसको तो इसको कहते हैं बेटा टेरिप्थेलिक एसिड, क्या कहते हैं, टेरिप्थेलिक एसिड, देखना बेटा दो दो बार एसिड। अभी मैंने आपको क्या बताया था बेटा, तो हु इज द मोनोमर, एथिलीन ग्लाइकॉल एंड टेरिप्थेलिक एसिड, क्लियर। अच्छा अभी आपको क्या करने को वो लोग बोलेंगे बेटा, मैंने आपको क्या बोला, एसिड में से क्या निकलेगा बेटा, वाटर, ये देख रहा है OH OH, और यहाँ पे से H, एसिड वाले पार्ट में से अभी इसको ज्वाइन कर देने का बेटा, देखिए ज्वाइंट हो गया। अच्छा अभी ज्वाइन करके बेटा, तो ये जो फंक्शनल ग्रुप होता है ना बेटा, ये इसको हम लोग कौन सा ग्रुप कहते हैं बेटा, एस्टर ग्रुप, विच ग्रुप, Ester group. इसलिए इसका नाम है ट्रांस एस्टरिफिकेशन, क्या नाम है। अच्छा इसमें बेटा हु इज द कैटलिस्ट, एंटीमनी ऑक्साइड और जिंक एसिटेट, मैंने वहां पे लिखा हुआ है डार्क में बेटा, जिंक एसिटेट इज द कैटलिस्ट एंड एंटीमनी ऑक्साइड एंड टेम्परेचर। और ये हो गया आपका पॉलीएस्टर या डेक्टरॉन और टेरिलीन और ग्लिप्टाल। अच्छा बेटा टेरिलीन के अंदर आप लोग कॉटन डालते तो टेरिकॉट का कपड़ा बनेगा, टेरिलीन के अंदर वुल ब्लेंड करोगे तो बेटा टेरी वुल का कपड़ा बनेगा। अभी देखो इसका क्वेश्चन क्या आएगा, देखो बेटा ये देख किधर गया, ये मैं क्यों ओपन कर रहा हूँ, अच्छा ये देखो, ये देख बेटा, देख बेटा ये आया कि नहीं लिंकेज, है कि ये C डबल बॉन्ड हो लिंकेज, क्या बोला, नेम द पॉलीमर फॉलोइंग दिस लिंकेज, तो आप ये क्या बोलेंगे कौन सा लिंकेज है बेटा, पॉलीएस्टर, पॉलीएस्टर का दूसरा नाम क्या होता था, डेक्रोन, टेरिलीन, ग्लिप्टाल, याद आ रहा है कि नहीं, ठीक है। फिर इधर पे आ जाते बेटा,
देखो बेटा ये इधर पे आ जाओ, ये रहा। सर तो वो क्वेश्चन का एस्टर ग्रुप लिखेंगे। हाँ एस्टर, पॉलीएस्टर एस्टर। अभी बेटा ये देखो टेरिलीन आया, दिख रहा है टेरिलीन। टेरिलीन में कौन सा लिंकेज था बोलो बेटा, बोलो। ये देखना एमसीक्यू में देखना बेटा, टेरिलीन इज अ, पॉलीएस्टर। हाँ पॉलीएस्टर। बेटा आज ही पढ़ के ये खत्म कर लेना, बहुत इजी है बेटा। अभी देख बेटा ये वाला मैंने अभी आपको बताया ना, देख बेटा ये क्या था, इथिलीन ग्लाइकॉल, और ये देखिए टेरिप्थेलिक एसिड। अभी आप समझे ना, तो इसका आंसर यहाँ पे आपको क्या लिखना है, समझ गए ना बेटा। यहाँ से ओ एच जाएगा, यहाँ से एच जाएगा, यहाँ से ओ एच जाएगा, यहाँ से एच, और देखो ये स्ट्रक्चर होगा आपका ये वाला। ठीक है। अब आपको ना बेटा ये मैथ द कॉलम में ये देखिए मोनोमर वाला पूछते बहुत बार, मोनोमर वाला। मैथ द कॉलम का आ गया, ये रहा बेटा। चलो बच्चे लोग, अभी आप ये मैंने आपको ना इसमें से देखिए ये चार तो बता दिए, एक दो तीन चार। चलो बताओ टेफ्लॉन का मोनोमर कौन होगा। टेफ्लॉन, एफ मतलब फ्लोरीन वाला, कौन है बोलो। टेट्राफ्लोरोइथीन कौन है। CF2 डबल बॉन्ड CF2। पीवीसी मीन्स विनाइल क्लोराइड, विनाइल क्लोराइड मतलब इथीन पे एक क्लोरीन डाल देते हैं, तो ये रहा बेटा। पॉलीएस्टर, एस्टर में क्या होता था बेटा पता है ना, हम लोग ग्लाइकॉल यूज करते थे, और दो बार एसिड था कि नहीं, अरे देखना बेटा एसिड एसिड दो बार था कि नहीं, ऐसा ऐसा। फिर ये बेंजीन रिंग हम लोग डालते थे। तो डाई कार्बोक्सिलिक एसिड एंड डाई हाइड्रोक्सिल अल्कोहल, मतलब वो इथिन इथिलीन ग्लाइकॉल। तो ये तेरा कौन सा हो जाएगा बेटा, पॉलिएस्टर वाला ये। पॉलीथीन में कौन होगा, इथीन। इथीन कौन है बेटा, ये रहा। ये अभी ने पढ़ाया नहीं है, लेकिन अभी देख इसका आंसर तो आ जाएगा ना इसमें बेटा। बेकेलाइट के मोनोमर का नाम मैं तुमको बता देता हूँ पहले से, फिनॉल एंड फॉर्मल्डिहाइड, फिनॉल एंड फॉर्मल्डिहाइड। क्लियर है, राइट। सर एक सेकंड में लिख रही हूँ। हाँ लिख ले बेटा, लिख ले। दिस इज वेरी इजी चैप्टर बेटा, 4 मार्क्स का है। तुम एक ऑर्गेनिक का बड़ा चैप्टर करोगे और ये करोगे तो इसमें 4 मार्क पक्का मिलेगा आपको, और ये जल्दी हो जाएगा। आप पढ़ने बैठोगे ना बेटा, विद इन 2 आवर्स विल फिनिश इट ऑफ। इसलिए आई एम डूइंग साइमल्टेनियसली क्वेश्चन ऑल्सो ऑफ ऑल दिस। क्लियर। फिर देखो ये अभी अभी हो गया बेटा तेरा। हाँ सर। फिर इधर पे आ जाते बेटा। अभी ये वाला तुम लोग कर सकते बेटा इसमें से। देखिए पॉलीथीन कंसिस्ट ऑफ पॉलीमराइज्ड इथीन, पॉलीमराइज्ड इथीन ना बेटा। फिर टेरिलीन इज अ पॉलीमर ऑफ डैश पॉलीमर। कौन सा पॉलीमर है बेटा वो, टेरिलीन। कंडेंसेशन पॉलीमर था कि नहीं बोल बेटा, हेलो कंडेंसेशन पॉलीमर है ना बेटा, राइट ना। हाँ अरे सर। पानी निकला कि नहीं। राइट सर। फिर अभी आ जाएगा, और ये बेटा पूछते भी यार टेरिलीन का स्ट्रक्चर बनाओ बेटा, देख कहाँ पे क्वेश्चन होगा बेटा। ड्रॉ रिएक्शन ऑफ, देखे ना रिएक्शन ऑफ टेरिलीन, दिखा कि नहीं ये वाला। ये देखो ना ये टेरिलीन। तो टेरिलीन में हम लोग क्या बनाएंगे, इथिलीन ग्लाइकॉल प्लस टेरिप्थेलिक एसिड, बस ये इतना लिखना है बेटा। ये इसके लिए पूरा 2 मार्क मिलेगा पूरा। यहाँ से स्टार्ट करना और ये स्ट्रक्चर लिखना। क्लियर है, राइट। पीईटी किधर गया, पीईटी पीईटी इधर। एक बेटा है ना, यहाँ पर मैंने मेरे लिस्ट में दिया हुआ है बेटा, कंडेंसेशन में मैंने एक नाम दिया है बेटा। यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, यहाँ पे मैंने पीईटी भी लिखा था बेटा, पीईटी। देखो मेरे नोट्स में है ना नाम, देखो। हेलो कायरा, दिख रहा है सर। क्या। हाँ सर। ये पीईटी लिखा हुआ यहाँ पे दिख रहा है क्या, हाँ कंडेंसेशन। सर। कंडेंसेशन के अंदर, अरे देखिए ये कंडेंसेशन हेडिंग है, वहाँ पे पीईटी लिखा हुआ होगा, देखो तुम्हारे नोट्स में लिखा है ना। हाँ लिखा है सर। हाँ। तो देखिए इसका एमसीक्यू का आंसर भी अभी आ जाएगा आपको, ये वाला। मतलब कंडेंसेशन में पीईटी है। हाँ पीईटी, हाँ। ये देख बेटा, वो पीईटी मैंने यहाँ से आपको बताया था, देख बेटा ये किधर गया। ये देख रहा है पीईटी, दिख रहा है कि नहीं। इसका नाम भी चाहिए तो मैं तुमको बता देता, पॉली, पी फॉर पॉली, ई फॉर इथाइल एंड टी फॉर टेरिप्थेलेट। समझा ना, टी फॉर टेरिप्थेलेट। सो इट कम्स अंडर विच कैटेगरी, इट कम्स अंडर कंडेंसेशन। तो देखिए एमसीक्यू है बेटा, ये रहा। पीईटी इज फॉर्म बाय व्हाट, दिखाई दे रहा है। चाहिए तो इसका मैं फुल फॉर्म लिख देता, पॉली इथाइल टेरिप्थेलेट।
एंड इट इज विच पॉलीमर? कंडेंसेशन। ठीक है। अच्छा, प्योर कॉटन क्या होता है तुम्हारा? कॉटन जो होता है वो क्या होता है? सेल्यूलोज। ठीक है ना? चलो, अब बेटा अपना आ गया नाइलॉन 6। अच्छा, वो 6 6 क्यों बोलते थे वो तो तुमको समझाना बेटा। 6 6 क्यों था इसका नाम? क्योंकि देख, इसमें 6 कार्बन था, इसमें भी 6 कार्बन था। फिर अभी नाइलॉन 6। अच्छा बेटा, ये देख, ये है ना, नाइलॉन 6 है बेटा। अच्छा बेटा, जब भी ये एसिड ये होता कल है के और पेपर में एसिड, था। एसिड बेट अगर एसिड में कितने कार्बन होते हैं बेटा? 6 कार्बन। एक कार्बन होता है तो फॉर्मिक एसिड, दो होगा तो एसिटिक एसिड, ओके, तीन होगा तो प्रोपियोनिक एसिड, चार होगा तो ब्यूटेरिक एसिड, पांच होगा तो वैलेरिक एसिड, छह होगा तो केपरॉइक एसिड। तो एक दो तीन चार पाँच छः। तो देखो बेटा, ये ना तुम्हारा केपरॉइक एसिड का डेरिवेटिव है, इसलिए केपर लैक्टम, कैप्रोलैक्टम लिखा है कि नहीं बेटा? तो दिस इज C डबल बॉन्ड O, CH2 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 देख, काउंट कर, 1 2 3 4 5 6। इसके अंदर अभी बेटा मैं पानी ऐड करूंगा बेटा, पानी ऐड करूंगा तो देखो बेटा, ये इधर पे चिपक जाएगा, ये इसको चिपक जाएगा और ये ब्रेक हो जाएगा। तो आपको ये देख एसिड मिल जाएगा कि नहीं, और ये अमाइन बन जाएगा कि नहीं, और ये स्ट्रेट हो जाएगा ऐसा सीधा। ये देख बेटा, इसको, ये देख ऐसा देख, मैंने पानी ऐड किया, पानी ऐड किया तो देखिए सीधा हो गया कि नहीं। देख ना, CH2 कितना था? 1 2 3 4 5। तो देख, मैंने CH2 5 टाइम्स लिखा। अभी मैंने पानी ऐड किया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा? OH विल गेट अटैच्ड, और यहाँ पे H, तो दिस विल बिकम NH2 एंड दिस विल बिकम COOH। दिखाई दे रहा है? यहाँ पे वही बन रहा है बेटा। कैन यू सी दिस? COOH, CH2 5 टाइम्स एंड NH2। अच्छा, जब भी बेटा इसका अभी हम लोग को नाम लिखने का है, तो इसको नाम हम लोग क्या लिखेंगे बेटा? 1 2 3 4 5। ये 5 और 6 हो गया। 6 पे कौन है बेटा? अमाइनो ग्रुप। 6 अमाइनो, टोटल कितने कार्बन थे? 6। 6 अमाइनो हेक्सेनोइक एसिड। 6 अमाइनो हेक्सेनोइक एसिड। क्लियर है? अब मैं इसको हीट करूंगा तो यहाँ से OH जाएगा, यहाँ से H चला जाएगा, तो ये आपको मिलेगा N टाइम्स। इसमें कितना कार्बन है? काउंट कर, 1 + 5 6, इसलिए इसका नाम है नाइलॉन 6। इसका जो ओरिजिनल मोनोमर था वो क्या था बेटा? इधर 6 अमाइनो है, और यू कैन राइट एप्सिलॉन कैप्रोलैक्टम, एप्सिलॉन कैप्रोलैक्टम। अभी एग्जाम में बेटा ये भी बहुत एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है। देखो बेटा, यहाँ पे लिखा है, ये देख, नंबर ऑफ कार्बन एटम इन एप्सिलॉन कैप्रोलैक्टम। टोटल कार्बन एटम कितने थे? बोलो, अभी बताया ना। एप्सिलॉन कैप्रोलैक्टम में कितने हैं बेटा? 6 कार्बन। फिर ये देखना, कैप्रोलैक्टम इज यूज टू प्रिपेयर व्हाट? क्या बोलोगे बेटा? नाइलॉन 6 खाली। क्लियर है? नाइलॉन। Yes, sir. Yes, sir. देन बेटा दिस इज द रिएक्शन। ये देखो बेटा, राइट द रिएक्शन फॉर फॉर्मेशन ऑफ नाइलॉन 6। ठीक है बेटा, रिएक्शन मैंने नोट्स में जो दिया उसमें से पढ़ना, टेक्स्ट बुक से पढ़ोगे तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड दिया है बेटा। और देखो, मैं आपको साइमल्टेनियसली पूरा करवा रहा हूँ ना बेटा ये। ठीक है ना? नाइलॉन 6 बराबर। ये देखिए, नाइलॉन 6 का रिएक्शन कर पाओगे बेटा, राइट? फिर अभी देखिए बेटा, ये स्ट्रक्चर दिया, अभी आप लोग कर सकते हो इसमें। चलो बताओ, सोच के बताओ, इसमें क्या क्या बोला है? कौन कंडेंसेशन है? कंडेंसेशन में पता है ना, एक मेन प्रोडक्ट बनता था और पानी निकलता था, और एडिशन में कुछ नहीं होता था, डायरेक्ट। तो ये तुमको पता है ये कौन था तुम्हारा बेटा? ये तुम्हारा कौन था पता है क्या? ये ए वाला, एक बेंजीन रिंग थी बेटा, ये पॉलीस्टाइरीन है बेटा, ये पॉलीस्टाइरीन। तो ये कौन सा था तुम्हारा? पॉलीस्टाइरीन। अरे वो प्लास्टिक का ग्लास, एडिशन। ये भी बेटा देख, सीधा है ना बेटा, ये इथीन इथीन ज्वाइन होके क्या बनेगा बेटा? पॉलीथीन। तो ये भी क्या होगा बेटा? एडिशन। और ये देख बेटा, याद आ रहा है बेटा, यहाँ पे भी 6 कार्बन, यहाँ पे भी 6, याद आ रहा है? ये नाइलॉन 6 6 है बेटा। तो नाइलॉन 6 6 क्या था बेटा? कंडेंसेशन। दिस इज नाइलॉन 6 6 बेटा, हेक्सामिथिलीन डायमाइन एंड बेटा एडिपिक एसिड, एंड दिस इज व्हाट बेटा, देख रहा है ये एस्टर। ये कौन है? मैं तो लिख के दे देता, यहाँ पे ये तुम्हारा कौन है? टेरिलीन, डेक्रॉन। याद आ रहा है कि नहीं? ये भी कंडेंसेशन। लिख लो आंसर, ये कौन है तेरा? ये नाम लिखने को नहीं बोला है वो लोग ने, आइडेंटिफाई द कंडेंसेशन पॉलीमर एंड एडी, खाली आपको लिखना है ये एडिशन है, ये भी एडिशन है। मैंने तो आपको नाम भी दे दिया बेटा, दिस इज योर इथीन, पॉलीथीन। कायरा, तेरे को कॉपी करना है तो कर सकती है बेटा, फटाफट वहां पे आंसर। क्लियर? ओके, एनी डाउट, एनी डिफिकल्टी टिल हियर? हेलो? No, sir. Okay. Clear, sir.
देख ये केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व इन नाइलॉन 6 देख आया कि नहीं। फिर रिएक्शन इन्वॉल्व इन टेफ्लॉन भी हम लोग ने कर दिया बेटा, राइट। टेफ्लॉन का प्रॉपर्टी, तो टेफ्लॉन बेटा क्या है तुम्हारा बेटा, ये क्या है, नॉन स्टिक कुकवेयर में होता है, इट इज इनर्ट ड्यू टू CF बॉन्ड। अच्छा अभी ये आप कर सकते हो खुद से, क्या क्या बोला इसमें से, स्ट्रेट चेन कौन है, ब्रांच कौन है और क्रॉस लिंक कौन है। अरे ये देखना बेटा, ये तेरे को स्ट्रेट दिख रहा है कि नहीं, ये स्ट्रेट, ये देख इसमें ब्रांच दिख रही है कि नहीं कार्बन की, देखना ऐसा दिख रहा है कि नहीं। तो ये ब्रांच है बेटा। और ये देखना बेटा, ये एक ब्रांच है, ये एक ब्रांच है और एक दूसरे से लिंक है, तो ये क्या है, क्रॉस लिंक्ड। क्रॉस लिंक को हम लोग नेटवर्क भी बोलते हैं बेटा। इजी, ये तीनों का आंसर लिख दो। क्लियर है। देखिए ये कैसा चिंदी क्वेश्चन था, हाउ इज पॉलीथीन प्रिपेयर्ड, गिव इट्स प्रॉपर्टी एंड यूजेस। पॉलीथीन हम लोग कैसे बनाते हैं, इथीन को लेने का, मेनी मोनोमर ऑफ इथीन एट हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर विल गिव यू पॉलीथीन, राइट। क्लियर है। व्हाट आर इट्स प्रॉपर्टी, इट इज विच पॉलीमर बेटा, आर्टिफिशियल, लीनियर, एडिशन पॉलीमर, व्हाट आर इज यूज टू मेक प्लास्टिक बैग, राइट, टॉयज वगैरह वो सब में यूज होता है बेटा। चलो बेटा ये हो गया पूरा, राइट। अब हम लोग जाते हैं बेटा इसमें, देखो बेटा ये वाला, ढन ढन। अभी देख बेटा, बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर, बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर क्या क्यों यूज करते हैं। अच्छा बेटा आपको पता है हम लोग आजकल कचरे के डब्बे के अंदर एक ऐसा ब्लैक कलर का प्लास्टिक बैग डालते हैं, फिर उसके अंदर कचरा, वो बायोडिग्रेडेबल है। अच्छा बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर हम लोग और कहाँ पे यूज करते हैं, बॉडी में जब इम्प्लांट करते हैं ना बेटा, ओके, बॉडी में कोई ऑर्गन को अपना एनहांस करने का या कुछ भी इम्प्लांट करते हैं सेलिब्रिटीज लोग, राइट ना बेटा, वो भी क्या होता है बेटा, और पता है स्टिचेस लेते हैं अपने को, लग जाता है तो धागा जो रहता है वो बेटा बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर का होता है। वो स्टिच लेते हैं उसको हम लोग कहते हैं स्यूचर्स, क्या कहते हैं, स्यूचर। ओके। चलो पहला वाला क्या नाम है बेटा, इसका ये नाम कहाँ से आया बेटा, ओके, PHBV। मैं तुमको पहले बता देता हूँ। देखो मैंने क्या बोला, 4 कार्बन वाला एसिड का एसिड होता है उसको नाम होता है ब्यूटेरिक एसिड, क्या नाम होता है, ब्यूटेरिक। 5 कार्बन वाला होगा तो उसका नाम होता है बेटा वैलेरिक, वैलेरिक। अब खाली बी और वी पे ध्यान दो, तो मतलब ये ब्यूटेरिक एसिड है और ये वैलेरिक एसिड है। ये एसिडिक एसिड में से एक एच जाएगा तो एसीटेट, ओके, ब्यूटेरिक एसिड में तो एक एच जाएगा तो ब्यूटेरेट, वैलेरिक एसिड में से एक एच जाएगा तो वैलेरेट। पी फॉर पॉली, एच मतलब हाइड्रोक्सी ग्रुप होगा उसमें। तो देख ये दो एसिड का मिक्सचर है, ब्यूटेरिक एसिड एंड वैलेरिक एसिड, और दोनों में अल्कोहल होगा, ये देख। काउंट करो चलो बेटा, मोनोमर कौन है इसका, ये देखो ये एसिड है कि नहीं, 1 2 3 4, 4 मतलब ब्यूटेरिक एसिड हुआ कि नहीं, देखिए ब्यूटेरिक एसिड। 1 2 थर्ड पे कौन है बोलो बेटा, हाइड्रोक्सी, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड या ब्यूटेरिक एसिड, ये अल्फा बीटा, बीटा ब्यूटेरिक एसिड, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेरिक एसिड। इसमें कितने कार्बन है बेटा, 1 2 3 4 5, इसलिए पेंटेनोइक एसिड या वैलेरिक एसिड। और ओ एच, मैंने तुमको क्या बोला था बेटा, एसिड में से हमेशा ओ एच जाएगा और अल्कोहल में से एच ही जाएगा। इसमें भी बेटा देख, यहाँ से एच जाएगा और यहाँ पे से ओ एच, और ज्वाइंट हो जाएगा, देखिए एक दूसरे को ज्वाइंट हो जाएगा बेटा। बस आपको खाली मोनोमर के नाम याद रखना है, बस हो गया, बस ये ज्वाइंट कर दिया बेटा, और ब्रैकेट में यहाँ पे एन टाइम्स लिखने का, इसके आगे भी एन लिखना है, एन। देख ए क्यू, अभी इसका नाम देख बेटा, ये कैसे हाइड्रोक्सी क्यू हुआ वो समझा ना बेटा, देख इसमें हाइड्रोक्सी था कि नहीं, हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी। बेटा ये ब्यूटेरिक एसिड था तो इसमें से बेटा ब्यूटेरेट बनेगा, और वैलेरिक एसिड था तो वैलेरेट। पॉली हाइड्रोक्सी ब्यूटेरेट एंड वैलेरेट, बायोडिग्रेडेबल है ये बेटा, ठीक है। और एक बायोडिग्रेडेबल तुम्हारा कौन सा है, नाइलॉन 2, नाइलॉन 6। अभी तुमको इतना तो समझा नहीं, यहाँ पे 2 लिखा है मतलब इसमें कितना कार्बन होगा, 2। 6 लिखा है मतलब इसमें कितना कार्बन होगा, 6। तो ये देखो बेटा, टेन टेन, ओके, ये देखो बेटा, इसमें कितना कार्बन है, एक और एक, दो, तो नाइलॉन 2, ये वाले पार्ट में कितने कार्बन है देखो बेटा, 5 + 1 6, देखा। अच्छा ये कौन है तुम्हारा, ग्लाइसिन, ओके, ग्लाइसिन। बेटा ये ना तुम्हारे बॉडी के अंदर एसेंशियल अमाइनो एसिड है बेटा। अच्छा इसको अगर मेरे को IUPAC नेम देना है तो देखना, ये एसिड हो गया, एक और दो, इथेनॉइक एसिड, और इस पे कौन है, ये अल्फा कार्बन होता है, तो अल्फा अमाइनो इथेनॉइक एसिड। ये तुम्हारा कौन था, याद आ रहा है ना बेटा, अमाइनो कैप्रोइक एसिड। 6 कार्बन है ना, 6 कार्बन को केपर बोलते थे, IUPAC में क्या बोलेगे बेटा, ये 1 2 3 4 5 6, 6 पे कौन है, अमाइनो, 6 अमाइनो हेक्सेनोइक एसिड। 6 कार्बन था ना बेटा, या अमाइनो कैप्रोइक एसिड। अभी तुमको पता है ना बेटा, एसिड में से हमेशा OH जाएगा, यहाँ पे से H जाएगा, एसिड में से OH जाएगा, यहाँ पे से H जाएगा, और ज्वाइन कर देने का इसको। और नायलॉन में तुमको पता है ना, ये पॉलीमाइड लिंकेज बनता है, देख रहा है,
इसका नाम हो गया नाइलॉन, नाइलॉन टू नाइलॉन 6 खत्म। बस बायोडिग्रेडेबल में दो ही थे। क्लियर। तो बायोडिग्रेडेबल में कौन है? नाइलॉन टू नाइलॉन 6 के मोनोमर के नाम याद रखना बेटा। दिस इज द वेरी फेवरेट क्वेश्चन दे आर लास्ट, विच आर द मोनोमर? तो ग्लाइसिन एंड अमाइनो कैप्रोइक एसिड। इसमें कौन था तुम्हारा? बोलो बेटा, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटानोइक एसिड, 3 हाइड्रोक्सी पेंटानोइक एसिड। तो बायोडिग्रेडेबल पे क्वेश्चन कहाँ पर है देखते हैं बेटा, इधर पे आ जाते हैं। कहाँ पे तो होगा बेटा बायोडिग्रेडेबल। दिया नहीं है लोग ने बेटा, लेकिन है इंपॉर्टेंट है बेटा, बायोडिग्रेडेबल भी आता है। अच्छा, मैंने आज किसको क्या भेजा था? रुक जाओ बेटा, इसको रैनी किधर गई? रैनी रैनी। यार ये नहीं। देखो, आइए, मैंने तुम लोग को सबको जेरोक्स दिया हुआ है ये क्वेश्चन पेपर का। रुकविद आई हैव गिवन दिस क्वेश्चन बोर्ड बुकलेट। तो लुक, दिस इज व्हाट बेटा ईयर वाइज क्वेश्चन। आर यू गेटिंग इट? और इसका मैंने हैंड रिटन सोल्यूशन बनाया है बेटा सबका। वो मैंने पीडीएफ ही दिया है बेटा सबको। अब इसमें मैं आपको कहाँ पे लेके जा रहा हूँ बेटा, पता है क्या? ये देखो, हम लोग ने अभी पॉलीमर किया ना, तो आई एम टेकिंग यू इन पॉलीमर, यू विल गेट एन आइडिया। देखो बेटा, इंट्रोडक्शन टू पॉलीमर, कैन यू सी दिस? ओके। देख बेटा, अभी हम लोग ने जो अभी तक किया उसमें मैं बताता, देख राइट द रिएक्शन इन, देख कितनी बार आया बेटा ये क्वेश्चन, देख रहा है बेटा कितनी बार आया? नाइलॉन 6 वाला। फिर देखिए टेरिलीन वाला। ठीक है। फिर देखना, राइट द नेम एंड केमिकल फॉर्मूला एंड केमिकल यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ नाइलॉन 6 तो उसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला लिखना है बेटा आपको। तो नाइलॉन 6 में कौन था? हेक्सामिथिलीन डायमाइन एंड व्हाट बेटा, और इसका मैंने हैंड रिटन सोल्यूशन भी दिया है बेटा आप लोगों को, हर एक ये क्वेश्चन वाइज। फिर देखिए टेरिलीन आया कि नहीं? राइट। पॉलीमर्स ऑन द बेसिस ऑफ पॉलीमराइजेशन प्रोसेस, एडिशन एंड कंडेंसेशन। सर ये नोट्स में आप टेक्स्ट बुक के एक्सरसाइजेस भी इंक्लूड करते हो? हाँ, ये नहीं, टेक्स्ट बुक के एक्सरसाइज नहीं, इसमें सिर्फ ये वाला है। अरे बेटा, ये जो बोर्ड क्वेश्चन है ना, अरे हाँ सर। देख ना, ये देख मैं तेरे को बता देता, बस ऐसा तो कर ये ना। ये देख बेटा, मैं तेरे को ना ओपन भी करके दे देता, किधर गया? पॉलीमर किधर गया? हाँ ये देख, ये देख पॉलीमर के सोल्यूशन है ना, हैंड रिटन, ये देख रहा है? ये देख, जो पहले जो क्वेश्चन वाइज है ना, सब ऐसे आंसर्स है उसके। ये देख रहा है? ये पहला नाइलॉन 6 वाला सिंथेटिक फाइबर का डेफिनेशन, फिर वो टेरिलीन वाला। फाइबर क्या होता है? पॉलीमरिक सॉलिड विच फ्रॉम थ्रेड्स आर फाइबर। ए लाए बस। अच्छा, उसमें रिपीटेड क्वेश्चन रहेगा तो ऐसा लिखा रहेगा सेम, देख वापिस आया ना बेटा, ये देख रहा है? ये देख, नाइलॉन 6 देखा? एंड राइट इट यूजेस, देखिए नाइलॉन 6 था कि नहीं बेटा यहाँ पे? सेम क्वेश्चन है तो वहाँ पे ऐसा लिखा है सेम एज 2। यूजेस वो रोप बनाने में काम में आता है, वो सब लिख देने का बेटा। फिर देखो यहाँ पे अभी देख, ये देखिए देखिए आया कि नहीं? ये क्वेश्चन देखो बेटा, एग्जाम्पल ऑफ ब्रांच एंड लीनियर। राइट। फिर देखिए बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन, और एग्जाम्पल बायोडिग्रेडेबल कौन सा था? PHBB, नाइलॉन 2 नाइलॉन 6। नॉन डिग्रेडेबल तुम्हारा सब, बाकी सब इथीन पॉलीथीन वो सब वन है। फिर देखिए राइट द रिएक्शन टेफ्लॉन ऑर्लॉन, ऑर्लॉन मतलब क्या था पता है ना बेटा? पान, PN, पान भी बोलते थे उसको, एक्रिलान भी बोलते थे, PVC। देख राइट द रिएक्शन फॉर नाइलॉन 6, ऑर्लॉन टेफ्लॉन। देख बार बार रिपीट हो रहा है कि नहीं? होमो मतलब एक ही मोनोमर, देख नाइलॉन 6 कितनी बार रिपीट हो रहा है? टेरिलीन देखा?
टेरिलीन नाइलॉन 6 ये बहुत फेमस क्वेश्चन है। फिर देखिए नाइलॉन 2 नाइलॉन 6 आया कि नहीं, अभी हम लोग ने किया था, ये बायोडिग्रेडेबल वाला था बेटा। और इसका ये देख ना, मैंने ऐसा आंसर भी दिया है बेटा, देख रहा है कि नहीं, ये अभी पढ़ाया नहीं है तुमको, देख एडिशन बताया, कंडेंसेशन बताया। देखिए वापस मेलामाइन अभी तक पढ़ाया नहीं था। फिर ये देखिए वाला टेरिलीन का यूज क्या है, ब्रांच पॉलीमर कौन से है, लीनियर कौन से है, बायोडिग्रेडेबल नॉन डिग्रेडेबल, देखा है ना बेटा। इसका एग्जाम्पल बोला था वो लोग ने, तो देखो यहाँ पे बेटा ये उल्टा कर दिया एग्जाम्पल, ठीक है ना। अरे बायोडिग्रेडेबल में कौन आएगा बेटा, ये आएगा नाइलॉन 2 नाइलॉन 6, और नॉन डिग्रेडेबल में ये आएगा। थोड़ा एरर रहेगा, देख लेंगे बेटा उस। टेफलॉन देख, अभी बताया था ना, टेफलॉन, ऑर्लॉन, पीवीसी, दिखा के नहीं, नाइलॉन 6, ये सब आंसर्स भी दिए बेटा। सेम क्वेश्चन रहेगा तो ऐसा, आर यू गेटिंग इट बेटा। देखो ये मैंने ना हर एक चैप्टर वाइज भेज दिया आपको विद सोल्यूशन। देख बेटा ये कितना है, टेफ्लॉन नाइलॉन 6 बायो नॉन बायोडिग्रेडेबल, फिर टेरिलीन का स्ट्रक्चर बनाओ, नाइलॉन 6 देख कितनी बार आ रहा है। नेम व्हाट इज द बायोडिग्रेडेबल पॉलीमाइड को पॉलीमर, तो बायोडिग्रेडेबल पॉलीमाइड किसमें था, नाइलॉन 2 नाइलॉन 6, उसमें पॉलीमाइड आता था ना, पहले वाले में तो नहीं था, वो पीएचबीवी में तो नहीं था ना बेटा, राइट। ओके चलो बेटा, अभी हम लोग कहाँ पे थे, पॉलीमर में आ जाते हैं। अरे ये रहा, हाँ। अभी बेटा यहाँ तक अपना हो गया बेटा। अभी देख बेटा इसके बाद अभी मैं तुमको कौन सा बनाने वाला, क्रॉस लिंक्ड। अभी देख एग्जाम में ना ये जनरली इतना पूछते नहीं बड़ा स्ट्रक्चर, लेकिन आपको खाली याद रखना है। बेकेलाइट में मोनोमर कौन है, फॉर्मल्डिहाइड एंड यूरिया, फॉर्मल्डिहाइड एंड यूरिया इज द मोनोमर। अच्छा ये नोवालैक लिखा है बेटा, नोवालैक क्या होता है बेटा, देख पहले मैंने देख ये फॉर्मल्डिहाइड है बेटा, और ये फिनॉल है बेंजीन पे बेटा, ये यहाँ पे ऐड हो जाएगा, तो देखिए CH2H हो गया कि नहीं। ये पहला, ये रिपीटिंग यूनिट है, इसको भी मैं बार बार लिखूंगा बेटा, देख इसको मैंने क्या किया, स्टेप 2 में देख इसको है ना, यहाँ पे लिखा एक बार दो बार ऐसा इनफाइनाइट टाइम। अब तुम इसमें से आपको क्या याद रखने का बेटा, ये जो स्ट्रक्चर था ना ऐसा मैं रिपीट करते जाऊंगा बेटा। अरे देखना प्लस प्लस ऐसा इन्फिनिटी तक, यहाँ पे से OH जाएगा, यहाँ पे से H जाएगा, यहाँ पे से OH जाएगा, यहाँ पे से H जाएगा। और ये स्ट्रक्चर बन गया कि नहीं, ये लीनियर है, दिखने में सीधा है कि नहीं, इसको कहते हैं नोवालैक। ये पेंट में यूज होता है, नैरोलैक पेंट में यूज होता है, लीनियर पॉलीमर, ऐसा पूछेगा क्वेश्चन तुम्हारा, ये कौन सा है। ओके तो व्हाट विल से बेटा, ये देख यहाँ पे आया नोवालैक, कहाँ पे तो क्वेश्चन था बेटा, नोवालैक। अच्छा ये डेक्रॉन इज अनदर नेम फॉर व्हाट, डेक्रॉन, टेरिलीन, याद आ रहा है कि नहीं, डेक्रॉन। अरे यार ये देखना, इससे पहले किया था ना, टेरिलीन के अलग अलग नाम थे कि नहीं बोलो बेटा, पॉलिएस्टर, ये देखना भाई नाम लिखा था ना, पॉलिएस्टर, डेक्रॉन, टेरिलीन, क्लियर है। तो डेक्रॉन इज अनदर नेम फॉर, बोलो टेरिलीन। हम्म हम्म। हाँ ये रहा, नोवालैक दिख रहा है, नोवालैक, नोवालैक इज अ कोपॉलीमर ऑफ व्हाट बेटा, फिनॉल एंड फॉर्मल्डिहाइड, फिनॉल एंड फॉर्मल्डिहाइड। अरे कायरा बेटा तू ये लिखना है तो लिख ले, लेकिन बेटा ये ना मैंने तेरे को पता है प्रिंटेड नोट्स दिए हैं, पता है उसमें ये सब टेक्स्ट बुक के हाँ, आंसर्स है उसमें। ओके मतलब हैंड रिटन वाला या हैंड रिटन वाला नहीं, प्रिंटेड व्हाइट कलर का, पेपर 1 पेपर 2 का 2 बुक दिया है ना। अरे यार दिया है बेटा, सबको दिया हुआ है। सर मैं देखूंगी तो मुझे याद होगा। हाँ हाँ, अरे वो टारगेट वाला, टारगेट। अरे ऊपर मेरा आपका नाम। आपका टेक्स्ट बुक है मेरे पास। अरे बाप रे टेक्स्ट, अच्छा तू क्या करती है, क्या है तेरे को, तू भूल गई। एनीवेज चलो बेटा, अभी हम लोग ये इसके बारे में पढ़ेंगे बेटा, क्या पढ़ रहे थे बेटा, हम्म बेकेलाइट। बेकेलाइट का मोनोमर कौन है, फॉर्मल्डिहाइड एंड फिनॉल, ये दोनों को रिएक्ट करेंगे तो ये CH2 इधर पे आके चिपक जाएगा, CH2OH बनेगा। अब बेटा इसको हम लोग बेटा दोनों को बाजू बाजू में लिख के OH और H निकालने का, फिर ये बन गया नोवालैक। अभी तक बेकेलाइट नहीं बना, अभी बेकेलाइट बनाने के लिए मैं बेटा ये एक बार ये 2 बार लूंगा बेटा, इसको ऐसे लिखूंगा और इसका उल्टा कर दूंगा। ये जो स्ट्रक्चर है ना इसको मैं अभी नीचे उल्टा लिखूंगा, OH है यहाँ पे नीचे डाल दूंगा, ऐसा यही स्ट्रक्चर को उल्टा करूंगा देख बेटा। और दोनों के बीच में मैं ना फॉर्मल्डिहाइड डालूंगा, देख देख रहा है ना बेटा, वही स्ट्रक्चर है, देख इसको ये सीधा है, ये इसका उल्टा दिख रहा है कि नहीं। और इन दोनों के बीच में मैंने क्या डाल दिया है, फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड। अभी यहाँ पे से क्या गायब हो जाएगा बेटा, ये देखो H2O गायब हो जाएगा। तो देख ये सीधा था, ये सीधा था, अब इन दोनों के बीच में कौन आ जाएगा, CH2 ऐसा ज्वाइंट हो जाएगा ना, तो ये क्रॉस लिंक बन गया, क्या बन गया, क्रॉस, और इसी को नाम है बेटा बेकेलाइट। तो मैंने नोवालैक, नोवालैक 2 बार लिया, उसके बीच में फॉर्मल्डिहाइड डाला, तो देखिए ऐसा स्ट्रक्चर बना के नहीं, ये बेके क्रॉस लिंक है कि नहीं बोलो बेटा, क्लियर है। तो ये मैंने क्यों अभी बताया आपको, तो देख बहुत बार पूछा है इसका, देखिए बेकेलाइट में कौन था मोनोमर,
वही था कि नहीं, फिनॉल एंड फॉर्मल्डिहाइड दिखा कि नहीं। फिर यहाँ पे आ जाओ, बेकेलाइट किधर गया, हाँ नोवालेक में, नोवालेक वाला तो कवर कर दिया मैंने। हाँ देख, अभी ये पूछा ना आपको, इसमें से आइडेंटिफाई थर्मोसेटिंग एंड थर्मोप्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक बेटा रिसाइकल्ड एंड रीयूज हो सकता है, तो थर्मोप्लास्टिक में तुम्हारा कौन कौन सा आएगा और थर्मोसेटिंग में कौन सा आएगा बेटा। यूरिया फॉर्मल्डिहाइड बेटा, फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड से तुम लोग क्या बनाते थे, बेकेलाइट। यूरिया फॉर्मल्डिहाइड से बेटा हम लोग वो सॉकेट बनाते हैं, तो ये तेरा क्या होगा, थर्मोसेटिंग, थर्मोसेटिंग। ओके, और ये तेरा क्या है, थर्मोप्लास्टिक, थर्मोप्लास्टिक। ठीक है ना, रिसाइकल और यूज हो सकता है, पॉलीथीन रिसाइकल रीयूज हो सकता है ना बेटा। फिर कहाँ गया, बेकेलाइट, हाँ ये राइट द नेम ऑफ द रॉ मटेरियल। देखा रॉ मटेरियल का नाम पूछा कि नहीं, बेकेलाइट का रॉ मटेरियल का नाम। तो क्या बोलोगे बेटा, फिनॉल एंड फॉर्मल्डिहाइड, फिनॉल एंड फॉर्मल्डिहाइड। आर यू गेटिंग इट, फिनॉल एंड फॉर्मल्डिहाइड, क्लियर। फिर ये देख, सिंथेटिक में फिनॉल एंड फॉर्मल्डिहाइड आया कि नहीं, राइट। पॉलीथीन हो गया, ये जाने दो बेटा, इसमें से बेकेलाइट कहाँ पर है क्या नहीं है, बस ये देखिए, ये स्ट्रक्चर बेकेलाइट का था बेटा, दिख रहा है ना। यहाँ पे अच्छे से नहीं समझेगा, मैंने बहुत नोट्स में अच्छे से दिया है। अब बेटा बेकेलाइट अपना हो गया, अभी अपने को क्या करने का है, ये रहा। अब बस बेटा इसका याद रखना, इसमें यूरिया फॉर्मल्डिहाइड अगर आपको पूछेगा ना, हु इज द मोनो, अच्छा अच्छा, बेकेलाइट तुम्हारा क्या था, क्रॉस लिंक्ड, हाँ याद रखना नेटवर्क। यूरिया फॉर्मल्डिहाइड का मोनोमर का नाम पूछेगा तो क्या बोलने का, यूरिया एंड फॉर्मल्डिहाइड। मेलामाइन का पूछेगे बेटा, मेलामाइन का, मेलामाइन क्रॉसलिंग में, तो मेलामाइन एंड फॉर्मल्डिहाइड, मेलामाइन एंड फॉर्मल्डिहाइड। हाँ बेटा, अभी डिस्टिंग्विश में ये आता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर दो ऐसा इसको। एलडीपी मतलब लो डेंसिटी पॉलीमर, एचडीपी मतलब हाई डेंसिटी पॉलीमर। ये बनाने के लिए मैं क्या लूंगा बेटा, पेरोक्साइड। कैटलिस्ट कौन होगा, पेरोक्साइड। ये इसके लिए मैं क्या लूंगा, पेरोक्स कैटलिस्ट, जिगलर नाटा कैटलिस्ट। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिगलर नाटा कैटलिस्ट का फॉर्मूला भी पूछते हैं, तो टिटेनियम टेट्राक्लोराइड एंड ट्राइथाइल एल्यूमिनियम। लो डेंसिटी बेटा क्या रहता है, इनर्ट होता है, फ्लेक्सिबल होता है, बैड कंडक्टर ऑफ हीट। इसलिए बेटा अपना ये देखना, ये वायर पे ये जो लगा हुआ है ना बेटा, अपना वायर के ऊपर ये जो लगा हुआ है, ये क्या है, तेरा लो डेंसिटी पॉलीमर है। ठीक है, इंसुलेशन देखना, इंसुलेशन एंड सॉफ्ट टॉयज, और ये ब्रांच्ड होता है, याद रखना। और ये तेरा क्या है बेटा, हार्ड एंड टफ है, तो इससे बकेट्स ड्रम्स वगैरह बनाते हैं, और ये लीनियर है। तो अगर तुमको याद है स्टार्टिंग में क्लासिफिकेशन में एलडीपी को हम लोग ने ब्रांच में लिखा था, और हाई डेंसिटी को लीनियर में लिखा था। एकदम स्टार्टिंग में अगर तुम देखोगे ना, हाई डेंसिटी तुम्हारा लीनियर में था, ये देखो, लीनियर में कौन था, एचडीपी हाई डेंसिटी, और ब्रांच में देख एलडीपी। और उसमें ना क्या पूछते हैं बेटा, ये जिगलर नाटा कैटलिस्ट, ट्राइथाइल एल्यूमिनियम एंड टिटेनियम टेट्राक्लोराइड, ट्राइथाइल एल्यूमिनियम एंड टिटेनियम टेट्राक्लोराइड, ये याद रखना बेटा, जिगलर नाटा कैटलिस्ट। डिस्टिंग्विश आ जाएगा बेटा, राइट। लो डेंसिटी तेरा ब्रांच है, और हाई डेंसिटी तेरा लीनियर है। फिर बेटा देख, ये सब अभी सिंथेटिक रबर, सिंथेटिक रबर मतलब आर्टिफिशियली रबर हम लोग कैसे बनाते हैं। देख पहला हम लोग ने क्या लिया, इसका नाम याद रखना बेटा, क्लोरोप्रीन। देख बेटा मैं तुमको एक ही चीज बताइए, चैप्टर में क्या होता है बेटा, ये सब ये डबल बॉन्ड रहता है ना बेटा, ये एक इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, एक इधर जाएगा, एक इधर जाएगा, और एक इधर चला जाएगा। तो इसमें टोटल कितने डबल बॉन्ड थे बेटा, अच्छा इसका नाम 1 2 3 4, 4 मतलब ब्यूटेन, 1 पे डबल बॉन्ड और 3 पे डबल बॉन्ड, सो ब्यूटा, 1 3 डाइन, और 2 पे क्लोरो, सो 2 क्लोरो ब्यूटा, 1 3 डाइन। अब बेटा आपको ये ट्रांसफर करके देखिए, इस पास अभी 2 डबल बॉन्ड था, तो एक ही डबल बॉन्ड आ जाएगा, और इसके अगर नियोप्रीन, नियोप्रीन इज व्हाट बेटा, एक ही मोनोमर है तो होमो, दिखने में सीधा है इसलिए लीनियर, ऐड होके एक ही प्रोडक्ट बना इसलिए एडिशन। फिर बुना एस, बुना एस बहुत इंपॉर्टेंट है, बुना एस, बुना एस का नाम क्या है बेटा, देख बू मतलब ब्यूटाडाइन, देख रहा है ब्यूटाडाइन, 1 पे बॉन्ड है, और किस पे बेटा, 3 पे, तो ब्यूटा 1 3 डाइन। एस टेंस फॉर स्टाइरिन, स्टाइरिन क्या होता था पता है ना बेटा, बेंजीन पे इथिन डालने का। और ना क्यों आया, देख बू फॉर बूटा, दिख रहा है, एस फॉर स्टाइरिन,
ना किसके लिए आया बेटा? ना मतलब ये जो कैटलिस्ट है वो सोडियम थायोसल्फेट, तो देख Na है कि नहीं उसका कैटलिस्ट। अब बेटा इसमें क्या होता है बेटा, मैंने तुमको बताया ना, ये जो डबल बॉन्ड वाला रहता है इस पे दिख रहा है, तो एक इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, एक इधर जाएगा, एक इधर जाएगा, एक इधर जाएगा, तो पूरे में एक ही डबल बॉन्ड आएगा देख इधर पे, बाकी सब सिंगल होके ज्वाइन हो गया। बुना एस, बुना एस रबर बनाने में काम में होता है। ये भी देख दिखने में सीधा है कि नहीं, तो लीनियर। इसको हेट्रो क्यों बोला बोलो? हेटेरो में क्यों आया ये? अरे दो अलग अलग लोग हैं देख रहा है, ये तेरा मोनो में आ रहा था ना बेटा, होमो में आ रहा था, ये हेट्रो में भी क्यों आया, समझा? क्लियर है? बुना एस, बुना क्यू एस क्यू आया, समझा? एस फॉर स्टाइरिन। इसे पूछते हैं व्हाट इज द मोनोमर, ब्यूटा 1,3 डाइन एंड स्टाइरिन। अभी बुना एन लिखेंगे बेटा, बुना एन मतलब क्या होगा बेटा, ये बू मतलब तो सेम ही है, आपको पता ही है, ब्यूटा 1 2 3 4, ब्यूटा 1,3 डाइन, बरोबर है। अच्छा, एन स्टैंड्स फॉर नाइट्राइल, नाइट्राइल, नाइट्राइल मतलब साइनाइड ग्रुप। देख बेटा, ये देख साइनाइड आया कि नहीं, क्लियर है कि नहीं? अच्छा, इसमें मोनोमर कौन है, देख बेटा एक्रिलोनाइट्राइल, याद आ रहा है, ये पान में यूज किया था हम लोग ने, एक्रिलान पान, याद आ रहा है कि नहीं? ओके, ना क्यों यूज किया, ना फॉर सोडियम, कैटलिस्ट तेरा सोडियम होगा यहाँ पे, सोडियम थायोसाइड। तो इसमें भी बेटा वही करने का है, देख रहा है ये इधर पे आ जाएगा, ये इधर पे जाएगा, ये इधर जाएगा और ये इधर जाएगा। गुना एन। एमसीक्यू हेट्रो क्यों आया, समझा ना बेटा? और लीनियर क्यों है, दिखने में सीधा है, दिखने में क्या है बेटा, सीधा है, लीनियर एडिशन। क्लियर? राइट, गुना एन। तो भी आप बोलोगे सर ये आपने क्यों करा है इतना, तो ये देख बेटा इधर पे आ जाते बेटा, ये देख बुना एन दिखा के नहीं? राइट बेटा, नियोप्रीन रबर, देखिए नियोप्रीन रबर, ये जो अपना क्या था बेटा, देखिए क्लोरोप्रीन से तूने क्या बनाया, नियोप्रीन, बराबर है। फिर नीचे कहाँ पे गया, बुना एन, बुना एस इधर पे गया, ये रहा ये, अरे यार, हाँ ये रहा बुना एन, और ये बुना एस है बेटा, स्टाइरिन ब्यूटाडाइन, देखना बेटा, बू फॉर बुटाडाइन और ये स्टाइरिन, इसका एसबीआर भी बोलते हैं, ब्यूटाडाइन स्टाइरिन रबर। क्लियर है? बुना एन, और ये तेरा क्लोरोप्रीन से जो नियोप्रीन बनाया, ये तीनों स्ट्रक्चर वही था बेटा। ओके, राइट, इजी है ना बेटा? ओके, अभी बेटा ये तेरा हो गया बुनाइन बुनाइन सब हो गया बेटा, एक्रिलोनाइट्राइल हो गया। अब बेटा आता है बेटा, ये एग्जाम में पूछेगा सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ किसका है, फाइबर, फाइबर के बाद थर्मोप्लास्टिक, थर्मोप्लास्टिक के बाद थर्मोसेटिंग, सबसे कमजोर कौन होता है, इलास्टोमर। ये बेटा तुम लोग को नहीं है, ये एंट्रेंस वालों के लिए ही है बेटा, ये नहीं है तुम लोगों को। हाँ ये है तुमको बेटा, नेचुरल रबर, ये नहीं है बेटा, ये फंक्शनैलिटी। Sir, I have a question. या टेल मी। Sir, in thermosetting, it's cross-linked, right? So won't the strength be more? व्हाट? In thermosetting, there is a cross-link, right? No, beta, strength is not due to the cross link. Strength is due to the polyamide linkage. Hydrogen bond should be there. Hydrogen bond is a strong bond, na beta? Yeah. Here there is no hydrogen bond. Oh, okay. Okay? Okay. Yeah. Okay. अब बेटा ये नेचुरल रबर, अच्छा व्हाट इज नेचुरल रबर, इसका खाली सॉफ्ट होता है बेटा नेचुरल रबर। इट इज सिस, ये पूछते हैं सिस 1,4 पॉली आइसोप्रीन। आपको ये आइसोप्रीन स्ट्रक्चर बनाने को बोलेगा बेटा, व्हाट इज आइसोप्रीन? तो बेटा आइसोप्रीन इज लाइक दिस बेटा, ब्यूटा 1 2 3 4, देख ये ब्यूटा 1,3 डाइन आया, 2 पे मिथाइल है, तो ये बेटा बेसिक यूनिट होता है रबर का। इसके अंदर बेटा हम लोग सल्फर डालते हैं बेटा, सल्फर डालने के बाद उसको हीट करते हैं, उसका स्ट्रेंथ बढ़ाते हैं। नेचुरल रबर इज व्हाट बेटा, 1,4 पॉली आइसोप्रीन। और इसका नाम आईयूपीएससी आइसोप्रीन यूनिट का स्ट्रक्चर पूछेगा बेटा, देखिए क्वेश्चन है बेटा यहाँ पे। और रबर का कहाँ पे गया, व्हाट इज द बेसिक यूनिट ऑफ रबर, ये देखा, ड्रॉ नेम एंड ड्रॉ द रिपीटिंग यूनिट इन नेचुरल रबर। तो क्या डालोगे, 2 मिथाइल ब्यूटा 1,3, आइसोप्रीन जो बताया ना वो वाला बेटा, लास्ट वाला ये नेचुरल रबर में रिपीटिंग यूनिट है। फिर आपको पूछेंगे व्हाट इज वल्कनाइजेशन, तो बोलने का नेचुरल रबर इज सॉफ्ट, टू इंक्रीज इज हार्डनेस वी ऐड सल्फर एंड वी हीट इट। जितना तुम सल्फर डालोगे ना बेटा उतना उसका हम लोग स्ट्रेंथ बढ़ा सकते हैं बेटा। क्लियर? ये थर्मोसेटिंग थर्मोप्लास्टिक हो गया, बेकेलाइट हो गया, ये सब हम लोग ने कर दिया बेटा।
ये सब भी अपन ने कर दिया, एलडीपी एलडीपी ऑलमोस्ट एवरीथिंग वी हैव डन बेटा इन दिस। खाली इसमें देखिए, ये देख बेटा आया कि नहीं, ये देख स्ट्रक्चर आया, देख बुना एस, बुना न्यूप्रीन रबर, फिर देखिए आइसोप्रीन, आइसोप्रीन से पॉलीमर जो बनाएंगे तो अपने को क्या मिलेगा बेटा, रबर। ठीक है ना, रबर का बेसिक यूनिट है वो। क्लियर है। अभी लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर ये मैकेनिज्म क्या है, मैकेनिज्म, एंड देन विल एंड द क्लास। बस हो गया ना चैप्टर। इजी है कि नहीं बेटा, अगर अभी पढ़ोगे तो आएगा बेटा, बाद में करने जाओगे तो कुछ नहीं आएगा। हाँ बेटा देखिए मैकेनिज्म, इसका मैं फोटो भेज दूंगा, डोंट वरी, नोट्स में मैंने नहीं दिया है, आई थिंक मैंने लिखा है शायद, तो कोई बात नहीं, नहीं भी है। देख बेटा फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है बेटा, हम लोग सोचते हैं इथिन इथिन, देख इसमें हम लोग, ये पेरोक्साइड है बेटा, ये बेंजोइल पेरोक्साइड, पेरोक्साइड में ऐसा स्पेक, ये देखिए ये बेंजीन था, बेंजीन बेंजोइक एसिड था बेटा, यहाँ पे अभी मैं क्या डालूंगा, पेरोक्साइड ग्रुप, ओ ओ, देखिए पेरोक्साइड लिंकेज होता है बेटा, बेंजोइल पेरोक्साइड। इसको बेटा मैं ब्रेक करूंगा, देख होमोलाइस्टिक मतलब इक्वली ब्रेक होगा, देखिए ये दोनों का एक एक इलेक्ट्रॉन अपने पास, इसके पास, ये इसके पास चला जाएगा, ये इसके पास चला जाएगा, मैं बताता हूँ, इलेक्ट्रॉन भी बताता हूँ। देखिए इलेक्ट्रॉन होता है ना बेटा, ये यहाँ पे चला जाएगा, ये यहाँ पे चला जाएगा, इसको कहते हैं फ्री रेडिकल। दोनों ने अपना एक एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, किसी ने ना गेन किया ना लूज किया, दो बार बना के नहीं, तो इसको मैं दो बार लिखूंगा ऐसा, टू। फिर बाद में देख बेटा इसमें वापिस रीअरेंजमेंट होगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, और यहाँ पे भी बेटा दो इलेक्ट्रॉन है ना बेटा, ये देख ना, एक इसका इसका, देख मैं बताता हूँ, यहाँ पे देख, ये देख इसका इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा, और ये देख यहाँ पे भी दो इलेक्ट्रॉन था ना, तो एक इलेक्ट्रॉन इधर पे चला जाएगा, देख रहा है, और इधर पे, तो देख बेटा ये इलेक्ट्रॉन इधर पे चला जाएगा, तो देख ना ये बॉन्ड बन जाएगा, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा, और ये फिनाइल फ्री रेडिकल, दिख रहा है बेटा, ये कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, ये फिनाइल फ्री रेडिकल, इसको कहते हैं बेटा फर्स्ट स्टेप, फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल। अब ये फ्री रेडिकल तेरा किस पे अटैक करेगा, इथीन पे, ठीक है ना बेटा। अभी देख बेटा चेन इनिशिएशन, ये फिनाइल फ्री रेडिकल हम लोग ने इथीन से पॉलीथीन बनाने का है ना, देख बेटा, तो ये देख मैंने क्या बोला, एक एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ट्रांसफर होते जाएगा बस। तो अभी मैं तुमको बताता, देख ये इधर गया, ये इधर गया, अभी देखिए इधर पे आ जाएगा, देख ना, दोनों ज्वाइन हो गया ना, तो ये तेरा बन गया बेटा बड़ा फ्री रेडिकल, बन गया कि नहीं, ये देखिए ये छोटा था, अभी इसमें दो लोग अटैच हो गए, फिर ये बेटा ऐसे बहुत सारे इथीन पे अटैक करेगा बेटा, ये देखना चेन प्रोपोगेशन, ये वापिस और एक इथीन पे अटैक करेगा, दिखाई दे रहा है, देखिए यहाँ पे एक इथीन लाया, यहाँ पे वापिस ये इधर जाएगा, ये वापिस इधर आ जाएगा, दिखाई दे रहा है कि नहीं, देखो बेटा इन दोनों के बीच में तो साइज और बढ़ गया कि नहीं। अगर मैंने ये 100 बार लिया, 1000 बार लिया, तो यहाँ पे मैं एन टाइम्स कर दूंगा बेटा, देख एन टाइम। अब बेटा इसको रुकाने का है, ये चेन प्रोपोगेशन रुकाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये एक फ्री रेडिकल, ये फ्री रेडिकल, दोनों को सामने सामने लाने का, तो चेन टर्मिनेशन, बस ये देख रहा है बेटा, ये ऐसा लिखा, और इसका मिरर इमेज बनाओ बेटा। अब बेटा क्या हो जाएगा, ये एक एक इलेक्ट्रॉन इधर आएगा, ये इधर आ जाएगा बेटा, देख, और ये फ्री रेडिकल गायब हो गया, बस तो ये अपना बन गया बड़ा पॉलीथीन। ठीक है, आपको अगर 1000 कार्बन चाहिए तो यहाँ पे 1000 कार्बन डालो, 1000 चाहिए तो 1000 डालो, 100 चाहिए तो 100 डालो। तो दिस इज योर फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, दिस मैकेनिज्म आई विल सेंड इन द ग्रुप बेटा। क्लियर बेटा, राइट। सो विद दिस वी हैव डन विद दिस चैप्टर बेटा। प्लीज इसमें मोनोमर वाला बहुत क्वेश्चन आता है, देखो बेटा अभी ये तुम्हारा कौन सा था, बोर्ड क्वेश्चन भी देख लेते बेटा, देखो बेटा, देखिए नाइलॉन 66 का आ गया, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर में क्या लिखोगे बेटा, लीनियर, ब्रांच एंड क्रॉस लिंक। टेफ्लॉन नाइलॉन 6 किया, देख बुना एन किया था कि नहीं, बुना एन में, अच्छा पॉलीमर विच इज एस्टर लिंकेज, एस्टर लिंकेज बेटा, बेटा इसमें किसी में भी एस्टर लिंकेज नहीं है यार, ये क्वेश्चन रॉन्ग है बेटा, एस्टर लिंकेज किस में होगा, टेफ्लॉन में भी नहीं होता है, बुना एन में भी नहीं होता है, न्यूप्रीन में भी नहीं होता है, ये क्वेश्चन रॉन्ग है बेटा। यहाँ पे और एक ऑप्शन होना चाहिए था, डी, हाँ यहाँ पे होता था बेटा, क्या पता है क्या, टेरिलीन, तो टेरिलीन में होता था। देखिए टेरिलीन, टेरिलीन होमोपॉलीमर, ऑर्लॉन सबका बनाया कि नहीं, बुना एस में व्हिच आर द रॉ मटेरियल यूज, बू मतलब ब्यूटा 1,3 डाइन, एस मतलब स्टाइरिन, बस ना वो कैटलिस्ट था बेटा जरा। ठीक है बेटा, ये देख सब ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन मैंने इसमें से सब डिस्कस भी कर दिए, हाँ खाली ये स्ट्रक्चर ऑफ मेलामाइन एक बार देख लेना बेटा आप लोग। नोवालैक, केमिकल रिएक्शन टू प्रिपेयर नोवालैक, वो मेरे नोट्स में था कि नहीं, पहला यूरिया फॉर्मल्डिहाइड लेने का, सॉरी फिनॉल एंड फॉर्मल्डिहाइड, नोवालैक बोला तो यू विल स्टॉप हियर, हाँ बेटा, ये देखिए ये था पूरा, फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड CH2OH यहाँ पे लाने का, इसको दो सामने लिखने का, और ये देखिए नोवालैक बन गया कि नहीं। क्लियर, ओके, Okay, sir. ऑल ऑफ यू गॉट दिस ना परफेक्टली। Yes, sir.
Look, I've discussed all the question all, and beta this come for 4 marks, so it is very easy chapter beta. थोड़ा reading डालो, अभी बैठ के पढ़ लो बेटा. If you study for next 1 hour, you'll get it beta. All clear? Yes, sir. चलो then, bye bye everybody. Bye, sir. Bye, sir. Bye, sir.